एक हमने डिस्कस किया था ब्रेकआउट, दूसरा डीप रिवर्सल और तीसरा पुल बैक। ब्रेकआउट ये होता है कि कोई लेवल है और मार्केट इस तरह से ये ब्रेकआउट होता है, ये डीप रिवर्सल होता है। और पुल बैक ये होता है कि वो यहाँ से 20 EMA से या 50 EMA से 20 EMA से या थोड़ा सा फिबोनाची से घूम के ऊपर जा रहा है, तो ये पुल बैक होता है। तो ये हमने ब्रेकआउट के बारे में अभी हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड चैंपियन सिस्टम ब्रेकआउट टैक्टिक्स। और हमने इसमें स्विंग की कवर किया था। स्विंग का सिलेक्शन इज मोर और लेस सेम फॉर एवरीवन। सिलेक्शन सबके लिए सेम ही है। सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्ट किया था। और स्विंग ट्रेडिंग लास्ट टाइम कवर किया था। उसके जो रूल्स है, माइंडसेट के रूल, रिस्क मैनेजमेंट के रूल, मनी मैनेजमेंट के रूल लगभग सेम अप्लाई होंगे पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। तो हमारा पहला टॉपिक आज होगा पोजिशनल ट्रेडिंग, पोजिशनल ब्रेकआउट। पोजिशनल ब्रेकआउट डिस्कस करने के बाद वी विल गो टू द मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग, दैट इज इंट्राडे लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्रेडिंग। तो इंट्राडे का सिलेक्शन एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्रेड्स। रिस्क मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सेम। मनी मैनेजमेंट का कोई सवाल नहीं आता है यहाँ पे ज्यादा। यू हैव टू कंट्रोल नंबर ऑफ ट्रेड 2 to 3। और माइंडसेट कैन बी स्ट्रॉन्गर, शुड बी स्ट्रॉन्गर। सो इंट्राडे पोजिशनल ट्रेडिंग ब्रेकआउट के बाद वी विल गो टू इंट्राडे सिलेक्शन एंड लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड्स। उसके बाद वी विल ट्राई टू टच रिवर्सल। और रिवर्सल में सिलेक्शन अगेन मोर और लेस सेम, ज्यादा फर्क नहीं होगा। थोड़ा सा फर्क होगा सिलेक्शन में, यानी कुछ रूल्स थोड़े से कम हो जाएंगे। एंड देन वी विल ट्राई टू सी पोजिशनल टाइप ऑफ रिवर्सल, मे बी पोजिशनल अगर टाइम रहा तो स्विंग एंड इंट्राडे। तो ये आज का हमारा लर्निंग का पैटर्न होगा। दिस इज व्हाट वी वांट टू लर्न। सॉरी। सो पहले ब्रेकआउट कवर करेंगे, फिर रिवर्सल पे जाएंगे। एंड रिवर्सल में वी विल ट्राई टू डू मैक्सिमम लर्निंग हियर। सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं। ओके। सो पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो यू नो कि पोजिशनल ट्रेडिंग है जो जनरली डेली टाइम फ्रेम पे किया जाता है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड लेना है और मंथली पे सिलेक्शन करना है। जैसे स्विंग में हम आवरली में सिग्नल ट्रेडिंग कर रहे थे, वीकली पे सिलेक्शन कर रहे थे, यहाँ पे मंथली में सिलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर एज यू नो ऑल। एंड आप वीकली हाई का ब्रेकआउट ले रहे थे, यहाँ पे मंथली हाई का ब्रेकआउट ले रहे हो। तो बेसिकली पोजिशनल ट्रेडिंग में आप क्या कर रहे हो? पोजिशनल ब्रेकआउट। क्वेश्चंस लास्ट में लेंगे, इट विल बी वेरी इजी। पोजिशनल ब्रेकआउट में हम ये कर रहे हैं कि पिछले महीने का हाई पहले तो सिलेक्ट कर रहे हैं मंथली में, मंथली में सिलेक्शन कर रहे हैं सेम वे, स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन। कोई ग्रीन कैंडल, बिकॉज वी कैन नॉट गो शॉर्ट ना, क्रॉस ओवर ग्रीन कैंडल या रेड को ग्रीन खा रहा है जो भी है। मंथली सिलेक्शन करके डेली में जब ये ब्रेकआउट कंप्लीट होगा, अगर आप स्क्रीन पे हो तो 3:15 बजे ट्रेड ले डाल सकते हो 3:20 को, या तो फिर अगले दिन सुबह ट्रेड डाल सकते हो। स्टॉप लॉस नीचे होगा, टारगेट ऊपर होगा, सेम वे। यू कैन कंटिन्यू दिस ट्रेड फॉर, यू कैन से अराउंड 45 days मैक्सिमम, या यू कैन सेट अ लिमिट 25 days, 20 days, 30 days, कोई भी एक लिमिट सेट करो। उसके बाद
10 ईएमए के ऊपर डेली में है तो यू कैन कंटिन्यू, अदरवाइज यू कैन क्लोज। जैसे हमारा वहां पे 7 डेज का था, यू कैन हैव 35 डेज मे बी और 25 डेज में भी। ओके, वन रूल। और 10 ईएमए के ऊपर डेली में है तो कंटिन्यू, अदरवाइज यू कैन क्लोज। सो वी आर गोइंग टू look at this positional trading right now. सो हम मंथली में सिलेक्शन करेंगे, मंथली में सिलेक्शन करेंगे, डेली में ट्रेड डालेंगे ब्रेकआउट का, लास्ट महीने का ब्रेकआउट। सो लॉन्ग सिलेक्शन का जो ब्रेकआउट है ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। वीकली का जैसे है वैसे ही मंथली का रहेगा। मैं आपको स्कैनर दे रहा हूं, मैंने पहले भी दिया हुआ है सारा स्कैनर, फिर भी मैं वापस एक बार आपको स्कैनर दे रहा हूं पोजिशनल का। ये पोजिशनल का स्कैनर है। यहाँ पे मैंने निफ्टी 500 कर दिया था बिकॉज मार्केट खराब है, अदरवाइज हम निफ्टी 200 में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे आओगे और यहाँ से आप स्टॉक्स देख सकते हो ना। ये चार्ट लिंक पे मैं लिख के रखता हूँ, वो मेरे से रह गया। चार्ट लिंक पे इंडिकेटर का जो है आपका क्वेश्चन, वो मैंने देखा नहीं अभी तक, तो मैं देख लूंगा उसको, इंडिकेटर चार्ट लिंक में कैसे रह सकते हैं। ओके, पर मैंने वो किया हुआ है, आई एम वेरी श्योर। ये देखो अभी यहाँ पे 20 दिख रहा है, कैन यू सी दिस? वो दिन हमने किया था 20 और अभी 20 दिख रहा है। तो शायद वो रिफ्लेक्ट बाद में होता है। विघ्नेश जी और संतोषी जी ने मुझे ये पूछा था, तो ये शायद रिफ्लेक्ट बाद में होता है, उसके बाद में मैंने ये नहीं यूज किया। तो यहाँ पे देखो 20 दिख रहा है। ओके, तो शायद वो रिफ्लेक्ट बाद में होता है, पर हो जाता है। ओके, सो नाउ हम सिलेक्शन करते वक्त क्या करेंगे, जैसे कि मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं, और ऑब्वियसली मैं विनर के एग्जांपल ज्यादा दे रहा हूं बिकॉज हम आपसे सीख रहे हैं ना, वी आर जस्ट लर्निंग। लेटर ऑन वी कैन हैव एग्जांपल्स ऑफ लूजर्स आल्सो। ओके, वी आर राइट नाउ लर्निंग, सो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने के लिए मैं ज्यादा करके विनर के एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जस्ट फॉर एग्जांपल, यहाँ पे यू कैन हैव अ ब्रेकआउट, जैसे ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। अभी ये सिलेक्शन अच्छा क्यों है? वाई दिस सिलेक्शन इज गुड? बिकॉज यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हैमर है, स्ट्रॉन्ग हैमर है, और इसने अभी अभी रेड को ग्रीन ने खाया हुआ है। लेफ्ट साइड में लगभग डबल वीक भी है, तो ये एक छोटा सा एरिया है सप्लाई जोन, वो भी गया हुआ है। मार्केट ने 20 में से रिवर्सल किया हुआ है, तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड सिलेक्शन, राइट? इट्स अ हैमर ऑल्सो, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ अ सिलेक्शन। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है अभी। नाउ दिस आई विल नॉट कंसिडर दिस एज अ ब्रेकआउट, इसको मैं एज अ ब्रेकआउट कंसिडर नहीं करूंगा। ये अप्रैल का हाई था, दिस वाज अप्रैल हाई, राइट? ये भी फेक आउट है, ये भी फेक आउट है। ये रेड कैंडल है, इसलिए मैं ब्रेकआउट इसको कंसिडर करूंगा। और यहाँ पे शाम को या दूसरे दिन सुबह आई विल ट्राई टू एंटर समवेयर हियर with stop loss not here, again very risky, stop loss here, and target reward risk I will try to get 2 to 1 if I can। यहाँ पे हो गया, right? I will try to get 2 to 1 reward risk। आपका कैपिटल के हिसाब से 1 लाख का कैपिटल है तो आपका 31, यानी 31, 10,000 रुपए का ज्यादा नहीं है। स्टॉप लॉस बड़ा है इसलिए, तो 10,000 रुपए का 12,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है कैपिटल। ठीक है, 32 रुपीज का स्टॉप लॉस है और 1,000 रुपए का रिस्क है, तो 1,000 डिवाइड बाय 32, 31 आ रहा है। तो ये ट्रेड क्लियर है? किसी को डाउट है? ये अप्रैल का हाई है, सी दिस इज अप्रैल हाई। ये कैंडल, ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल जो है ना, इसका हाई अप्रैल, ये मई महीना चालू हो गया, सॉरी ये है शायद 30 अप्रैल, तो ये थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। यस, ये इस तरह से।
तो ये मई महीना चालू हुआ, मई महीने में ये फेक आउट है, ये रेड कैंडल ब्रेकआउट है, इसके लिए ये नहीं लिया हमने, यहाँ पे लिया एंट्री। स्टॉप लॉस नीचे रहेगा, टारगेट ऊपर रहेगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो इसी के रिगार्डिंग अगर डाउट है, ओनली रिगार्डिंग दिस, तो पटाख करके अनम्यूट कर लेना और पूछ लेना। तो ये चीज हमारी क्लियर हो जाएगी। पोजिशनल ब्रेकआउट, वी कैन सी मोर Sir, एग्जाम्पल। which candle did we consider for stop loss? स्टॉप लॉस अभी सी, यहाँ पे हैमर के नीचे लगाना इट्स वेरी रिस्की, राइट। आगे जाके प्रोफेशनल ट्रेडर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है ना, जैसे कि मैं सपोज पोजिशनल ट्रेडिंग पे ये सिस्टम आई एम यूजिंग फॉर सपोज लास्ट 1 ईयर, सो मुझे अ, अंदाजा हो जाता है कि मे बी स्टॉप लॉस मैं ये वीक के पीछे रखूं, क्योंकि डेली में उतना विप्सॉ नहीं होता। दिस इज वो विप्सॉ ना, दिस इज कॉल्ड विप्सॉ। ये जो होता है इंट्राडे में, दैट इज विप्सॉ। तो ये डेली में उतना नहीं होता है, तो मे बी आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो रेड का टॉप है, ये बड़े कैंडल ने ब्रेक किया है, तो इसके पीछे भी ओके है। तो आई विल आफ्टर सम कॉन्फिडेंस अंडरस्टैंडिंग आई माइट start keeping थोड़ा सा एग्रेसिव, नॉट हियर, नॉट हियर, मे बी बिलो दिस और बिलो दिस, बट अभी फिलहाल कुछ स्टार्ट विद आई शुड बी स्लाइटली अवे। कोई प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस, मुझे 3 कैंडल दिख रहे हैं, इसको भी वीक है। इट्स लाइक अ डिमांड ना, हमने कल डिमांड का एक कंसेप्ट समझा था कि जहां से मार्केट रॉकेट की तरह जाता है उसके पहले डिमांड होता है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डिमांड होगा, ये रेड कैंडल के अंदर, उसके नीचे हम ये स्टॉप लॉस रख रहे हैं। ओके। Sir, in percentile wise, it's 10% to your capital invested. Yeah, it can be different, it can be 30-40% also. Here it is 10%। So stop loss. कैपिटल, आपने कैपिटल बोला ना। एक्चुअली यहाँ पे आपने 10,000 लगाया, जैसे 300 रुपये का स्टॉक है, मैं 30 रुपये का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ ना, तो 10% हो गया ना। हाँ, 1% इज ऑफ योर कैपिटल। आप आपके कैपिटल का 1% रिस्क ले रहे हो। आपके पास 1,000 1 लाख कैपिटल है, तो आप 1,000 रुपए का रिस्क ले रहे हो। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, दैट इज अप टू यू। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, दैट इज अप टू यूर टैक्टिक्स, यूर सिस्टम, यूर टेक्निक ना। आप अगर स्टॉप लॉस यहाँ रखोगे तो कैपिटल कम हो जाएगा, क्वांटिटी कम हो जाएगा। अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ रखोगे तो क्वांटिटी बढ़ेगा। सारे केस में 1,000 रुपए के आसपास ही जाने वाला है। आपका स्टॉप लॉस अगर कम हो गया तो क्वांटिटी बढ़ेगा, स्टॉप लॉस बढ़ गया तो क्वांटिटी घटेगा, 1,000 रुपये ही जाएगा। आपको आपके कैपिटल को प्रिजर्व करना है। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो। अभी भी कोई कंफ्यूजन है अनूप जी, तो पूछो। सर जैसे कि हमने सिलेक्शंस के लिए एक EMA 20 EMA 10 कोई भी सिलेक्ट किया, उसी तरह स्टॉप लॉस के 20 लिए भी कुछ। करना है इसमें। हाँ, 20 किया, और स्टॉप लॉस के लिए ऐसा कोई इंडिकेटर्स हो जो हमको बताए कि हाँ, दिस इज योर स्टॉप लॉस। इंडिकेटर नहीं, आपको प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग करनी है ना। ये प्राइस है ना, मार्केट ने यहाँ से, मार्केट ने क्या किया, मार्केट इस तरह से यहाँ से निकला है, यहाँ से उन्होंने बायर्स को ले लिया अपने साथ, एंड देन ही ब्रेक दिस। तो आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पे आपको ये लेवल के नीचे कोई ना कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए। यहाँ पे एक डिमांड जोन मिल गया आपको, कभी कभी आपको बस एक कैंडल मिलेगा, तो उसके कैंडल के नीचे रखना पड़ेगा। आपको लेवल के पास नहीं रखना है, लेवल से थोड़ा नीचे रखना है। Sir, the ओके। red candle stop loss we did not take because it is very close to the level, and any other reason because it is a कौन सा small वाला, hammer. कौन सा वाला? ये वो ये जो ये स्टॉप ना, लॉस हमने ये इसके रेड नीचे वाले ना। को नहीं कंसीडर किया ना। हाँ, हाँ यू कैन डू दैट, इट इज कॉल्ड एग्रेसिव स्टॉप लॉस, बट वो शुरुआत में, जैसे आप अभी पोजिशनल ट्रेडिंग अगर नए नए कर रहे हो, तो इट इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि वो कट होने के चांसेस ज्यादा है ना। सी, एक एक हाँ। बात समझाता हूँ मैं यहाँ पे। देर आर टू टाइप ऑफ ट्रेडर्स, एक वन इज एग्रेसिव ट्रेडर, हम्म, ट्रेडर और एक होता है डिफेंसिव ट्रेडर। अभी बहुत लोगों को क्या लगता है इंडस्ट्री में कि एग्रेसिव ट्रेडर वो होता है जो ज्यादा रिस्क लेता है, डिफेंसिव ट्रेडर वो होता है जो कम रिस्क लेता है। दैट इज एब्सोल्युटली फॉल्स ना। पीपल डोंट नो दैट, इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। दिस इज, जो ज्यादा रिस्क लेता है वो कौन होता है पता है क्या? जो ज्यादा रिस्क लेता है वो गैम्बलर होता है, वो ट्रेडर ही नहीं होता है। सो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट रिस्क मैनेजर, ये दोनों रिस्क मैनेजर है, सिर्फ उनका अप्रोच अलग है।
अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि सपोज यहाँ पे एक लेवल है और इसका ब्रेकआउट हो रहा है, और ये आपका एक पहले का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, और टारगेट इज लाइक दिस, टारगेट इज लाइक फिक्स। तो एक बंदा होगा जिसको हम ए बोलते हैं, लेट्स से हिज ए। एक बंदा होगा जो यहाँ पे एंट्री ले रहा है, ओके, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रख रहा है, ओके। और ये बंदा है ए का स्टॉप लॉस ये है, एंट्री तो सेम है, बी का भी एंट्री सेम है, बट बी क्या बोल रहा है कि बी इज लाइक कि यहाँ पे ना थोड़ा नजदीक है लेवल के, तो आई वांट टू कीप माय स्टॉप लॉस स्लाइटली इसके नीचे, यहाँ पे बिहाइंड दिस लेवल। तो ही इज बी, ओके। अभी क्या होगा, जब ये दोनों ट्रेड एग्जीक्यूट होंगे तो ए का और बी का टारगेट सेम है। नाउ दिस इज नॉट अबाउट वन ट्रेड, इट इज अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो ए की जो ए 100 ट्रेड्स हो गया ऐसे, 100 ट्रेड्स के बाद ए जो होगा उसका विन रेट जो होगा वो बी से कम होगा। ए का विन रेट बी से कम होगा। ए का विन रेट सपोज है 40%, क्योंकि उसने नजदीक रखा है ना, ज्यादा स्टॉप लॉस जाएगा। बट सेम टाइम ही इज एग्रेसिव ट्रेडर, मतलब कि वो ही इज ट्राइंग टू गेट 3 to 1। So he might getting 3 to 1 reward risk ratio. सेम टाइम जो डिफेंसिव ट्रेडर है हमारा, लेट्स कॉल हिम डी रादर देन बी, ठीक है। ये डिफेंसिव ट्रेडर जो है उसका विन रेट माइट बी 60%, क्योंकि कई बार मार्केट यहाँ पे आएगा और फिर चला जाएगा, यहाँ पे आएगा चला जाएगा कई बार 100 ट्रेड में से, तो उसके स्टॉप लॉस बच गए। सो ही इज विन रेट इज 60%, बट his reward risk will be less, 2 to 1. So we will call this as a defensive trader and this is aggressive. They might have similar results. Sometimes he will make more, sometimes he will make more. They are not gambler. They are just having different approach कि आपको ना गिव एंड टेक है, आपको ज्यादा विन रेट चाहिए या ज्यादा रिवॉर्ड रिस्क चाहिए। नाउ एज अ प्रोफेशनल trader who want to be professional, it is always recommended to go with a higher win rate at the start, अगर आपको चॉइस मिले तो, क्योंकि दिस इज associated डायरेक्टली टू योर साइकोलॉजी, associated डायरेक्टली टू योर साइकोलॉजी। अगर विन रेट अगर कम होता है ना तो आदमी जल्दी ट्रेडिंग सिस्टम छोड़ के दूसरे सिस्टम के पीछे चला जाता है, दैट इज द ह्यूज प्रॉब्लम। सो दैट इज व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू कि गो विथ अ हायर विन रेट रादर देन हायर रिवॉर्ड रिस्क रेशियो। क्लियर है? जी सर, थैंक यू। Yeah. एक एग्जांपल लेता हूँ, ये साइकोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा जा रहा है, इसके लिए मैं मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। देयर आर टू ट्रेडर्स अगेन, ए एंड डी। एक ट्रेडर है ना, 1 लाख रुपया कैपिटल है। आई विल टेक 5 minutes बट इट्स इंपॉर्टेंट। 1000 रुपए का रिस्क है, दैट इज फिक्स। अभी ए जो ट्रेडर है वो एक सिस्टम में ट्रेड कर रहा है, या जिस तरह से ट्रेड कर रहा है 60% विन रेट है उसका, एंड रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1 है। और दूसरा बी ट्रेडर है जिसका 30% विन रेट है और रिवॉर्ड रिस्क 5 to 1 है। कैन यू टेल मी एनीवन जस्ट एज अ वाइल्ड गेस कि कौन सा वाला ज्यादा कमाएगा, ए ज्यादा कमाएगा या बी ज्यादा कमाएगा? जस्ट अ वाइल्ड गेस फॉर फन, एनीवन? चैट बॉक्स और यू कैन अनम्यूट। ए का 120 है और बी का 150 है ना, क्या हो? तो बी विल अर्न 60% मोर। विन रेट है, 30% विन रेट है, रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1 है, 5 to 1। राइट अतिन जी, यूर राइट। सो इसमें क्या होगा कि इन्होंने 60 विनर्स मारे और रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1 ने 2000 रुपये मिला इनको ग्रॉस लेवल पे, माइनस 40 लूजर है 1000 रुपए के। सो इसका मतलब 1,20,000 माइनस 40,000 इक्वल टू 80,000। इनको 80,000 ग्रॉस लेवल पे मिला। टैक्सेस एंड ब्रोकरेज इज ऑलवेज देयर।
तो यहाँ पे 30 इंटू 5000, क्योंकि 5 to 1 है, माइनस 70 इंटू 1000, 70 लूजर है, तो यहाँ पे 1,50,000 माइनस 70,000, इतना हो गया वापस सेम 80,000. बट फिर भी आई विल ऑलवेज सजेस्ट most of the traders, not all, most of the traders to go with A approach. Why? Anyone? Even though amount is same. To gain the confidence. Yes. क्या होता है कि इसमें क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि इसमें 100 में से 30 ही विनर है, तो 3 में से 1 विनर है. तो इसमें क्या होगा, जब आप साइकिल करोगे तब ऐसे होगा, विनर लूजर विनर विनर लूजर 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 विनर लूजर 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 विनर विनर लूजर लूजर लूजर. इसमें लूजर काफी ज्यादा आएंगे बिकॉज दे आर ओनली 1 out of 3. तो इसमें क्या होगा कि सपोज मंडे ट्यूसडे विनर लगा, ओके, वेनसडे को आपका लूजर लगा, आप बोले चले एक चलेगा, थर्सडे को लगा, फ्राइडे को लगा, मंडे को मार्केट बंद है, वापस ट्यूसडे को लगा, ये वेनसडे तक ना आप सिस्टम ही छोड़ दोगे. आई गिव यू गारंटी, मोस्ट ऑफ मी ऑल्सो, ऑफ द प्रीवियस मी ऑल्सो, मैं यहाँ पे सिस्टम छोड़ दूंगा बिकॉज आई विल बी रियली फ्रस्ट्रेटेड कि अरे क्या हो रहा है. इवन दो आई माइट बी इन प्लस, मुझे यहाँ पे 15,000 मिला और 6-7 हजार ही गया है, 8,000 प्लस है, फिर भी मैं छोड़ दूंगा बिकॉज ये जो दर्द होता है ना हारने का, वो बहुत ज्यादा होता है इंसान के मन में. ओके, यू आर रियली फ्रस्ट्रेटेड. एंड या तो फिर आप क्या करोगे ना, आप यहाँ पे कैपिटल बढ़ाओगे और यहाँ पे और बड़ा लॉस करोगे, फिर यहाँ पे कैपिटल छोटा करोगे और यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, फिर वापस रिवेंज करोगे और बड़े लॉस करोगे और पूरा कचरा कर दोगे, ये 80,000 माइनस 1 लाख हो जाएगा. होता है ऐसे बिकॉज योर इमोशनल बैलेंस यहाँ पे ड्रेन आउट हो गया. व्हाट हैपेंड, योर इमोशनल बैलेंस ये यहाँ पे ड्रेन आउट हो गया. एंड प्रिसाइजली यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे लगभग 1.5 गुना ज्यादा विनर है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके है ना कंटिन्यूअसली बीच बीच में विनर आते रहेंगे, तो आप भले स्लो पैसा बढ़ रहा है बट आप ना थोड़ा सा आश्वस्त रहोगे, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, थोड़ा सा आपको बीच में चलो विनर आ रहा है, चलो विनर आ रहा है, चलो बीच बीच में विनर आ रहा है. सो यू विल बी मोर टेम्पटेड टू कंप्लीट दिस साइकिल, लर्न फ्रॉम इट एंड गो अहेड. यहाँ पे 5 to 1 मिलने के बाद क्या होता है ना, आपका सपना भी चालू होता है, शाम को एकदम मूड अच्छा हो जाता है कि अरे 1,000 का 5,000 किया मैंने, आज 1,000 का रिस्क लिया, 5,000 कल भी ऐसे ही हुआ था. तो फिर आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है और फिर 2-3 लूजर आने के बाद भले आप प्लस में हो फिर भी यू स्टार्ट फीलिंग निगेटिव. और तभी कोई यूट्यूब वीडियो आ जाता है, तभी नीलेश सर कोई नया सिस्टम दिखा देते हैं ट्रेंड लाइन का, तो आप बोलते हो अरे ये ट्रेंड लाइन का भारी सिखाया नीलेश सर ने, अभी कल से ये करते, जाने दो ब्रेकआउट ब्रेकआउट. ओके, कहीं से भी आपको कुछ ना कुछ दिखेगा, इंस्टाग्राम टेलीग्राम कोई ना कोई सिस्टम, और वहां पे जाओगे, राइट. सो दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक दिस अप्रोच फर्स्ट. नाउ देयर वाज डेनिस Richard Dennis was the only trader in history जो ये अप्रोच से बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बना. और ये 1900 की बात है, यानी 20वीं सदी के शुरुआत की बात है. ये अप्रोच से प्रॉफिटेबल बनने वाला, बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाने वाला एक ही ट्रेडर है, बाकी तो बहुत रहेंगे छोटे बड़े, जिसका नाम हुआ रिचर्ड डेनिस. जो ये अप्रोच से प्रॉपर, उसकी साइकोलॉजी अलग है, हमारे जैसे नहीं थी. ओके, उसका ये वर्ल्ड क्लास ट्रेडर, एक टाइम में वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रेडर, इसका विन रेट कितना हो सकता है, ये अप्रोच में ट्रेड करता था, इसका विन रेट कितना हो सकता है, एनीवन जस्ट फॉर वाइल्ड गेस, फॉर फन. इसका विन रेट था, कमोडिटी में ट्रेड करता था, ज्यादा करके कमोडिटी ट्रेडिंग था, 5%, यानी 100 में से 5 विनर. करेक्ट धर्मेंद्र जी, थैंक यू सो मच. 100 में से 5 विनर, बट इनका रिवॉर्ड रिस्क कितना था पता है, इसका रिवॉर्ड रिस्क था 150 to 1, 150
2-1, यानी 1,000 रुपया अगर रिस्क लिया तो 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट होने तक नहीं छोड़ता था। 1,000 रिस्क पे 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट। ओके, तो उसकी साइकोलॉजी अलग थी। हमारे लिए क्या होगा ना, हमने 3 4 5 6 ऐसे लूजर लेने के बाद जो दिन मुझे विनर दिखेगा ना, मुझे विनर दिख रहा है ना, 1,000 रुपए का रिस्क लिया, 2,000, 2,500, 3,500, फिर 3,500 से 2,500 अगर हो गया ना, मैं काट दूंगा इसको। सही है कि नहीं? इतना दिन लूजर खाने के बाद अगर मुझे 3,500 का 2,000, 2,500 हो गया तो मैं इसको काट दूंगा, बोला जाओ ना, अभी अभी आ रहा है वो भी जाएगा, बिकॉज आई विल नॉट एबल टू सस्टेन दैट। बट उसका माइंडसेट बहुत अलग था, और इसीलिए ये ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। वी डोंट वांट टू ट्राई टू डू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। हमें पैसा कमाने से मतलब है अच्छी तरह से, लीगल तरीके से, तो वी विल फोकस ऑन दिस एट द स्टार्ट। ओके, आई होप इट इज क्लियर। मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी पार्ट क्लियर कर रहा था वहां पे। सो कमिंग बैक टू दिस, आई होप कि दिस सिस्टम इज वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। आप पिछले महीने का ब्रेकआउट ले रहे हो, स्टॉप लॉस नीचे रख रहे हो, एंड यू आर गोइंग अप, राइट? एंट्री यू विल सी एंट्री अनदर लेकर एग्जांपल। क्या तो दूसरे या सॉरी, तीसरे कैंडल पे लेना है क्या? हाँ, ये कैंडल क्लोज होने के बाद, ये आपका कैंडल कितने बजे क्लोज हो रहा है? रात को ही क्लोज, डेली है ना, तो रात को ये लोगे या दूसरे दिन सुबह लोगे? 13 मई को, राइट? 13 मई का है ना वो, करेक्ट? ओके, ओके नाउ आई विल जस्ट सी वन एग्जांपल इफ पॉसिबल, वन मोर एग्जांपल, मे बी दिस वन। अभी यहाँ पे व्हाई इट इज गुड सिलेक्शन, हमें ये हमेशा सोचना है कि सिलेक्शन अच्छा क्यों है। क्योंकि अभी अभी रेड को ग्रीन ने खाया, क्लोजिंग बेसिस पे। अभी ये तो पहले खाया था पर क्लोज यहाँ पे हुआ, तो क्लोजिंग बेसिस पे अभी खाया। व्हाट इज एल्स, और क्या है यहाँ पे? एनीवन? व्हाट एल्स इज हियर? और कोई पॉइंट है? क्लोज टू 20 DMA। क्लोज पे, मित्रा जी क्लोज पे एंट्री लेती है ना, राइट? सॉरी, या 20 MA को अभी अभी क्रॉस ओवर किया है, 20 MA से रिजेक्शन कर रहा है। 20 MA के पास जाने के बाद बायर्स ने क्या किया? रिजेक्ट किया, बाय किया, राइट? बायर्स ने इसको बाय किया 20 MA के पास, तो रिजेक्शन है। 20 MA से रिवर्सल एक तरह का, बोला नहीं जाना है नीचे। क्लोजिंग बेसिस पे रेड को खाया, क्लोजिंग बेसिस पे एक छोटा सा सप्लाई जोन को खाया। लेफ्ट में स्पेस है कि नहीं है? लेफ्ट में स्पेस है, है सर। लेफ्ट में स्पेस है, राइट? और फिबोनाची 60 ये, डिग्री 6% से ऊपर भी जा रहा है सर, हाँ, वही लेवल तो पे इट्स है। गुड। यस यस, इट इज लाइक एलओसी क्रॉस है, एलओसी क्रॉस हुई है, एलओसी से रिवर्सल है। तो कुछ लोगों को अभी दिख रहा है क्योंकि उन्होंने एलओसी स्टडी किया है, बट इट्स गुड, गुड स्टडी। एंड लेफ्ट में स्पेस भी है, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोज ऑल्सो। स्ट्रॉन्ग क्लोज मस्ट नहीं होता है, बट इट्स अ स्ट्रॉन्ग क्लोज। ये भी वैलिड है, ये वैलिड है, क्योंकि आपका जब ब्रेकआउट हो रहा है ये रेड को खा ही रहा है ना, ये भी वैलिड था, और ये भी वैलिड है। नाउ ये आपका सिलेक्शन सपोज हो गया। नाउ यू आर गोइंग टू डेली। तो अभी ये लेवल पे आया है, वापस ये लेवल पे आया है, यू आर गोइंग टू डेली। अभी यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा आपका, मे बी वो 2 to 1 नहीं किया होगा, मे बी ये कैंडल दूर गई, मे बी आपका अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ ना ये, इट हैज नॉट क्लियर, अभी ट्रेड कंप्लीट ही नहीं हुआ एक्चुअली। इस तरह से यू कैन से वो आपके लेवल पे आया वापस। दैट ऑल थिंग्स विल हैपन। आगे जाके आप इतना नहीं वेट करोगे, आगे जाके आप 10 या 20 में से ट्रेल करोगे और फिर यहाँ पे निकल जाओगे। वाइलेंस, इसको बोलते हो वाइलेंस। कभी भी बड़ी कैंडल से कोई ये में ब्रेक होता है तो उसको बोलते हैं वाइलेंस। तो आप वाइलेंस पे निकल जाओगे, ये भी वाइलेंस है। 10 या 20 पे निकल जाओगे। अभी आप शुरुआत सिस्टम कर रहे हो और पोजिशनल में बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो जो लोग कर रहे हैं वो उनके लिए ये अभी तक ट्रेड चालू है। ठीक है, तो ये हो गया पोजिशनल ट्रेडिंग का हमारा एक एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल हमने देखे पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। लास्ट महीने का एग्जाम्पल भी था यहाँ पे, इट वॉज ऑल्सो देयर। ये पिछले महीने का एग्जाम्पल है, पिछले महीने का चाहिए ना आपको, पिछले महीने का, करेक्ट है। ये उसके पहले महीने का एग्जाम्पल है। इट वॉज ऑल्सो गुड सिलेक्शन,
क्योंकि लेफ्ट में स्पेस है, स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं है, मीडियम क्लोज है, पर वो चलता है, कोई इशू नहीं है, मल्टीपल विक्स कवर हो रही है, रेड को ग्रीन खाएगा अगर ऊपर गया, 20 को रिजेक्ट करके ऊपर आ रहा है, सो इट वॉज नॉट अ बैड ट्रेड एट ऑल। तो यहाँ पे आपका ट्रेड आया। सो आई माइट नॉट बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। डेली है तो ठीक है, अगर ये स्विंग होता तो आई वुड हैव बीन लेस कॉन्फिडेंट, क्योंकि ना 40% पार्ट ही ऊपर है, तो स्विंग में मुझे ज्यादा टेंशन होता। मे बी डेली में आई विल से ओके, बिकॉज डेली में उतना विब्जॉ नहीं होता, तो मे बी दिस विल बी स्टॉप लॉस। या आई विल अदरवाइज आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई विल गो हियर। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली एंट्री this or this, and reward to risk will be reward to risk 2 to 1, like that. and you can check ना, ये लेवल बार बार हिट भी हुआ है, देखो एक बार, दो बार, ये लेवल 2 बार ऑलरेडी हिट हुआ है, तो ये लेवल थोड़ा सा कमजोर हो ही जाता है। सो दैट इज ऑल्सो यू हैव टू सी दैट। प्लस वॉल्यूम माइट गिव यू सम इंडिकेशन समटाइम्स। वॉल्यूम का इंडिकेशन ज्यादा नहीं है यहाँ पे, अगले अगले ब्रेकआउट पे ज्यादा वॉल्यूम का इंडिकेशन था। नेक्स्ट ब्रेकआउट जो हुआ था ना, जो ये ब्रेकआउट हुआ उस पे वॉल्यूम का इंडिकेशन था, यहाँ पे ज्यादा इंडिकेशन नहीं है वॉल्यूम का। ओके, सो दिस इज अबाउट सर स्विंग ट्रेडिंग। बोलिए। सर जब वॉल्यूम का इंडिकेशंस जहाँ ज्यादा हो वहां एंट्री लेना सुरक्षित रहता है, ना कि जहाँ वॉल्यूम अपने कम पे हो वहां एंट्री लेना चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली ज्यादा वॉल्यूम पे, पर हम यहाँ पे सिस्टम में वॉल्यूम को कंपलसरी नहीं ले रहे, वी आर नॉट टेकिंग एट द कंपलसरी। तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है फिर भी वी आर टेकिंग एंट्री, अगर वॉल्यूम भी है तो और अच्छी बात। ऑब्वियसली हमें ज्यादा चाहिए, कम नहीं चाहिए। ओके, नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक, जो मोस्ट डिफिकल्ट ट्रेडिंग है। ये पोजिशनल ट्रेडिंग का जो सिस्टम है, मैं इसका चेकलिस्ट डाल दूंगा। मंथली में आप लास्ट महीने का हाई सिलेक्ट कर रहे हो, डेली में एंगल्फिंग, हैमर, एलिफेंट कैंडल, क्लोजिंग अबाउ लेवल, वॉल्यूम है तो अच्छा है, इट इज नॉट कंपलसरी। एंट्री आफ्टर क्लोज, स्टॉप लॉस बिलो लेवल, टारगेट 2 to 1, वेरी सिंपल। सर व्हाट इज नाउ एलिफेंट वी विल, कैंडल? sorry, elephant candle is a big candle. Elephant candle is like this. This is a elephant candle, bigger candle than normal, at least 2 times. इट मे बी रेड, इट मे बी ग्रीन। नहीं, हमें तो ग्रीन के बाद ही लेंगे ना, रेड के बाद क्यों? हाँ, एलिफेंट कैंडल कैन बी एनीवन, बट हम तो ट्रेडिंग ब्रेकआउट तो ग्रीन के बाद ही लेंगे ना लॉन्ग साइड। एलिफेंट कैंडल कैन बी रेड ऑल्सो, ऑब्वियस। एलिफेंट इज जस्ट बिग कैंडल। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, वो जो चार्ट था उसमें जो मंथली में हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर प्राइस क्लोज होती है, मतलब बॉडी के साथ प्राइस क्लोज होती है उसके ऊपर, तो वहां से एंट्री नहीं कर सकते? हाँ, यहीं पे है ना, यहीं पे एंट्री, यही एंट्री है, दिस इज द एंट्री क्लोज होने के बाद, 15 तारीख के रात को या 16 तारीख के सुबह। लेकिन ये तो ब्रेकआउट वाली कैंडल है, तो अच्छी कैंडल दिख रही है। इसके ऊपर जो ब्रेकआउट था उसमें रेड कैंडल थी थोड़ी ऊपर, नहीं तो नहीं, उसमें आपको कभी लेना है एंट्री, आपको नहीं पता ना ये रेड बनेगी ग्रीन बनेगी। आपको 15 तारीख को रात को 9:15 लेना है या 16 बजे 9:15? 15 तारीख को रात को 3:30 लेना है या 16 तारीख को सुबह 9:15 लेना है? आपको नहीं पता ना ये रेड बनेगी ग्रीन बनेगी, डेली कैंडल है, आपको क्या पता, ये 5 मिनट की थोड़ी है। हाँ वो तो है, लेकिन ऊपर का जो एग्जांपल दिखाया था ना इसी चार्ट में, उसमें ऐसा था कि रेड कैंडल क्लोज हुई थी पहले। तो रेड में नहीं लेना है ना जब तक ग्रीन है, इसलिए हमने एंट्री बाद में लिया था। लास्ट एग्जाम्पल मैंने जो दिखाया था, एंट्री ऊपर लिया था हमने, रेड के बाद लिया नहीं था। दिखाता हूं मैं आपको। जो लास्ट एग्जाम्पल था ये था एग्जाम्पल आपका। हाँ वो। तो इसमें जो एंट्री लिया था वो ऊपर लिया है, एंट्री यहाँ पे लिया है, यहाँ पे। और मैंने ये भी बोला ये ट्रेड अभी तक चालू है, अगर यहाँ पे एंट्री दिखाऊं मैं तो मैं बोल दूंगा ट्रेड कंप्लीट हो गया। ट्रेड कंप्लीट कहाँ हुआ है? वो वो ट्रेड तो है, कंप्लीट कहाँ हुआ रेड कंप्लीट अभी नहीं बोल सकते, लेकिन जो रेड कैंडल जो छोटी सी बाहर निकली है लाइन के ऊपर,
उसके वो हाई के ब्रेकआउट नहीं ऊपर बोल हम सकते ना। सी, इसका एक तो क्लोज नीचे हुआ है, पहली चीज है इसका क्लोज नीचे हुआ है। दूसरा चीज ऊपर भी होता हम उसको, हमें स्ट्रांग ब्रेकआउट चाहिए, सिर्फ ब्रेकआउट नहीं चाहिए, प्रॉपर स्ट्रांग ब्रेकआउट चाहिए। दिस इज वीक ब्रेक। अगर सपोज ये लेवल है, ये वीक छोड़ दो, सपोज ये कोई लेवल है, हम्म, तो ये दिस इज अ वेरी वीक ब्रेकआउट, दिस इज स्ट्रांग ब्रेकआउट हैमर वाला। हमें ऐसा स्ट्रांग कैंडल चाहिए प्रॉपर। अच्छा, तो ये वैसे भी नहीं लेंगे, ये ग्रीन होता तो भी मैं नहीं लेता, समझ रहे हो ना, ये कैंडल ग्रीन होता ना तो भी मैं नहीं लेता इसको। क्योंकि क्लोज नीचे है इसलिए। नहीं नहीं, वो तो है ही, ग्रीन होता तो ऊपर होता ना क्लोज। हाँ, और ये तो क्या है, वो हैमर स्ट्रांग बन जाती स्ट्रांग ना, नहीं है ना ये ग्रीन होती कैंडल, तो। दिस इज नॉट अ स्ट्रांग कैंडल ना। वो कैंडल ग्रीन होती तो हैमर ही बन जाती ना वो कैंडल। थोड़ा बहुत हैमर बन जाता, बट हार्डली ऊपर है ना, लेवल को ज्यादा क्रॉस किधर किया है उसने। मतलब ब्रेकआउट वाली बड़ी कैंडल रहेगी उसके ऊपर ही, मतलब एंट्री करनी प्रॉपर चाहिए। क्रॉस होना चाहिए सर, प्रॉपर। अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिखाया था आपको ना बेल में। अभी ये इतनी बड़ी कैंडल नहीं है ना, पर ये रेड कैंडल को हम नहीं पकड़ रहे हैं ना, हम यहाँ पे एंट्री नहीं ले रहे हैं ना, हैमर है, रेड है, हम्म, ग्रीन है। ये ग्रीन हैमर होता तो मैं एंट्री लेता अगर इसकी विक ज्यादा बड़ी होती। अभी ये स्ट्रांग हाँ, बनेगा, और ये छोटा सा बाइंग वीक प्रेशर है, अच्छा रहेगा। रेड है या ग्रीन है, मैं नहीं लूंगा ना। मैं इसके बाद, ये कोई बहुत बड़ा कैंडल नहीं है, बट नाउ आई एम कंफर्म ना, नाउ आई हैव सम कंफर्मेशन, अभी ये कैंडल के बाद मैं लूंगा। हाँ, कहीं बार ऐसा होता है कि ऊपर जाके तुरंत रिवर्स भी हो जाती है प्राइस, तो ये वो सब कुछ कंफर्मेशन। होगा ट्रेडिंग में, वो सब कुछ होगा। 100 में से 40 बार तो रिवर्स होना है उसको, वो कोई ये नहीं है। उसके लिए आप डायनेमिक लेवल वगैरह आगे सीखोगे थोड़ा सा उसको इंप्रूव करने के लिए। फिर भी 100 में से 30 बार होने वाला ही है, उसको कोई ये नहीं है। आपको जस्ट जो वेन यू आर राइट, यू शुड बी एटलीस्ट मेकिंग 2 to 1, 3 to 1, दैट इज ट्रेडिंग। आप लॉस को, लूजर्स को टाल नहीं सकते, लूजर्स को टालना ट्रेडिंग नहीं होता। हम्म, लूजर्स विल बी देयर फॉर एनी सिस्टम। नीलेश ठीक है, सर, एक डाउट है। बोलिए। सर, पोजिशनल में एंट्री कभी करना चाहिए सर? क्योंकि आफ्टर मार्केट क्लोजेस देन वी कांट प्लेस ऑर्डर ना, तो वी हैव टू प्लेस ऑर्डर एट नहीं, 3:15। मार्केट प्लेस होने के बाद आप एम ऑर्डर लगा सकते हो, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, जो दूसरे दिन सुबह एग्जीक्यूट होगा। यानी आप ऑफिस जा रहे हो तो एम ऑर्डर लगा के जा सकते हो, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। या प्री मार्केट में तो लगाओ, क्यों लगाओगे प्री मार्केट में, अगर आप हो तो 9:10, 9:15 लगाओगे ना। तो या तो 2:15 डाल ले, शाम को 3:15, 3:20 को खरीद ही लोगे आप यहाँ पे, या तो फिर दूसरे दिन सुबह खरीदोगे। या एएमओ ऑर्डर होता है, एएमओ ऑर्डर में आपको लिमिट ऑर्डर डालनी है, तो ये लिमिट ऑर्डर मैंने डाली है तो ये नीचे आएगा तो खरीदा जाएगा। अगर मार्केट ऑर्डर डालता हूँ तो जहां पे है वहीं पे खरीदा जाएगा। अंडरस्टूड सर। आफ्टर मार्केट ऑर्डर होती है। एंड मार्केट ऑर्डर मींस इट हैज टू बी डन बिफोर मार्केट क्लोजेस दैट डे 3:30 के पहले। हाँ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो होती है वो मार्केट खत्म होने के बाद होती है। अंडरस्टूड, बाकी ऑर्डर तो मार्केट में डाल सकते हो ना। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। So let's go ahead. I think इंट्राडे का थोड़ा सा बात करना रह जाएगा, और इट्स कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा टफेस्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग इज इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे में सिलेक्शन में ना ये मस्ट हो जाता है, दिस इज मस्ट। इंट्राडे is always going to be your toughest test. Trading is going to be really tough in intraday. अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल इज वेरी मस्ट ना, हाई एंड क्लोज आर वेरी नजदीक होना चाहिए 20 MA के, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंट्राडे। ओके, सो इंट्राडे लॉन्ग में आप क्या कर रहे हो, आपको यहाँ पे एसएल मार्केट ही यूज करना है इक्विटी में, और ऑप्शन में एसएल लिमिट ही यूज करना पड़ता है। एसएल मार्केट बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, सेबी ने, तो वो बाद में हम बात करेंगे, राइट। अभी इंट्राडे लॉन्ग, तो इंट्राडे लॉन्ग जो है, इंट्राडे लॉन्ग में आपको डेली में सिलेक्शन करना है, पिछले 2 दिन का हाई नोट करना है। ओके, ये स्ट्रॉन्ग क्लोज होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और 9:20 से 10 बजे के बीच में ही एंट्री लेनी है, मे बी 9:15, मैक्सिमम टू 10:15, बट जनरली 9:20 से 10 बजे तक एंट्री लेनी है। लेवल के ऊपर हैमर एलिफेंट कैंडल
या इंगल्फिंग कुछ तो होना चाहिए, रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1 होना चाहिए. सो इंट्राडे इज गोइंग टू बी स्लाइटली टफ बिकॉज वहां पे विप्सॉ होगा. तो इंट्राडे में आप 20 EMA के ऊपर का, पहले लॉन्ग का देख रहे हैं, 20 EMA के ऊपर का वही सारा चीज है कि क्रॉस ओवर कर रहा है, रेड को ग्रीन खा रहा है, जो भी है. बट सबसे इंपॉर्टेंट मस्ट है कि स्ट्रॉन्ग क्लोज चाहिए. इसका मतलब मार्केट का हाई और क्लोज नजदीक चाहिए. लॉन्ग के लिए बात कर रहा हूं. इट शुड नॉट बी लाइक दिस. कैंडल, डेली कैंडल शुड नॉट हैव बिग विक. डेली कैंडल का विक बड़ा नहीं चाहिए, एकदम छोटा चाहिए. हाँ, कैंडल का बॉडी छोटा चलेगा, कैंडल का बॉडी छोटा चलेगा, रेड कैंडल भी चलेगा. रेड कैंडल क्या है ना, अगर छोटा सा बॉडी है तो रेड कैंडल से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसका हाई और क्लोज नजदीक है, हाई और क्लोज नजदीक है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सर थोड़ी देर पहले दिखाया था, बाद में दिखाऊंगा वापस. अभी 5 मिनट पहले ही बात हुई थी एलिफेंट कैंडल. बड़ा कैंडल बोला ना, सिंपल है, थोड़ा सा बड़ा साइज है और कुछ नहीं है. ओके. सो अभी मैं क्वेश्चन बीच में नहीं देख रहा हूँ, कुछ पूछना है तो बाद में पूछ लीजिए बिकॉज इट डिस्टर्ब्स. एलिफेंट कैंडल कुछ नहीं, बड़ी कैंडल होती है बोला मैंने. ये देखो, इतना बड़ी कैंडल, थोड़ी सी बड़ी कैंडल होगी तो उसको एलिफेंट कैंडल है. ओके. नाउ लेट्स गो अहेड. आई विल ट्राई नॉट टू सी द चार्ट बिकॉज वो डिस्टर्बेंस होता है मुझे, फिर वो लिंक टूट जाता है. कुछ क्वेश्चंस है तो लिख के रखो, बाद में पूछो. मार्केट 20 EMA को क्रॉस करके आ रहा है. ओके. ये सिलेक्शन क्यों किया, कल्याण ज्वेलर में सिलेक्शन क्यों किया? मार्केट 20 EMA को क्रॉस करके आ रहा है. अभी मैं क्लियर है यहाँ पे, आपको ज्यादा करके वही चीज दिखा रहा हूं जो चलेगा, चला है, क्योंकि आप सीख रहे हो. तो सीखते वक्त या आप जब नोट्स निकालोगे, जब आप फोटो निकाल के देखोगे, तब आपको विनर को ही देखना है, जिससे कि विनर की जो छाया है, विनर की जो प्रतिकृति है, विनर का जो एक पर्टिकुलर टाइप का ट्रेड है, वो आपके दिमाग में बैठते जाएगा और आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे. आपको विनर को ही देखना है, विनर को ही देखना है, विनर को ही देखना है. लूजर तो आएंगे, यू विल सी लॉट ऑफ लूजर्स, क्योंकि आप डायनेमिक लेवल यूज नहीं कर रहे हो तो बहुत ज्यादा लूजर आएंगे. 100 में से 40-45 डायनेमिक लूजर यूज करने के बाद 10-15 लूजर उसमें से बच जाएंगे. सो इंट्राडे इज ऑलवेज गोइंग टू बी टफ, नो डाउट अबाउट दैट, बट इट इज मोस्ट लुक्रेटिव ऑल्सो पोटेंशियली. बट अभी मैं आपको सिखाने के हिसाब से विनर दिखा रहा हूं, वेरी क्लियर. तो अभी अभी 20 EMA पार करके मार्केट आया हुआ है. 20 EMA को रिजेक्ट किया हुआ है, रेड को ग्रीन ने खाया हुआ है, स्ट्रॉन्ग क्लोज है, लेफ्ट में स्पेस है, 20 EMA के पास है. तो जितने भी सिलेक्शन के हमारे रूल है, 20 EMA के ऊपर है, 20-50 के ऊपर है, 20 से ज्यादा दूर नहीं है, स्ट्रॉन्ग क्लोज है, ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, ट्रेंडिंग है, लेफ्ट में स्पेस है, लगातार 2 बड़ी कैंडल नहीं है. लगभग सारे रूल यहाँ पे कवर हो रहे हैं. आगे के नीचे के रूल भी हो रहे हैं कवर, कि अभी अभी 20 को क्रॉस ओवर किया है, बुलिश एंगल्फिंग अभी अभी बना है. सो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिलेक्शन. लेट मी बी वेरी क्लियर. सिलेक्शन में सब कुछ परफेक्ट होने के बाद भी लूजर लगेगा. सिलेक्शन में सब कुछ परफेक्ट होने के बाद भी स्टॉप लॉस लगेगा, दैट इज ट्रेडिंग. और सब कुछ गलत होने के बाद भी विनर लग सकता है, दैट इज ट्रेडिंग. बट प्रोबेबिलिटी इज डिफरेंट. ये एक ट्रेड के बारे में है. अगर आप सही सिलेक्शन के साथ 100 ट्रेड लोगे तो यू विल हैव 60-65% अप टू एक्यूरेसी, 70 में भी. और अगर आप खराब सिलेक्शन करोगे तो यू विल हैव 75-80 लूजर, इवन 90 लूजर. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द प्रॉपर सिलेक्शन. तो आपने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे मल्टीपल विक्स का भी एडवांटेज है, देर आर मल्टीपल विक्स ऑल्सो. और यू सिलेक्टेड दिस सपोज फॉर वॉट एवर रीजन. नाउ मैंने सारे रीजन बताए. एंड देन यू गो टू 5 मिनट. तारीख है 1 जुलाई. Intraday is going to be very tough, even showing you examples, because nothing is easy in intraday. Now intraday में कई चीजें देखनी पड़ती है. You have to see lot of things. यहाँ पे अगेन शायद रियल, अभी मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूं आपको.
रियल में शायद आई माइट नॉट बी टेकिंग दिस ट्रेड, व्हाई आई विल टेल यू लेटर। बट यहाँ पे मार्केट चालू हुआ, यहाँ पे फेक आउट ऐसी। इंट्राडे में क्या है, इंट्राडे के कुछ रूल्स है, अभी 5 मिनट में आ रहे हैं, वी आर कमिंग टू 5 मिनट। पहला रूल है कि ये बहुत दूर से नहीं आना चाहिए, जो ट्रेंड चालू हो रहा है ना दूर से नहीं होना चाहिए, यही रेंज में चालू होना चाहिए ट्रेंड। इसीलिए हम स्ट्रॉन्ग कैंडल सिलेक्ट कर रहे हैं। आज जो चालू हो रहा है नीचे से नहीं आना चाहिए, तो क्या होता है नीचे से अगर आ रहा है आप यहाँ पे एंट्री लोगे, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा, आपका स्टॉप लॉस लेके, क्योंकि मार्केट ऐसे जाएगा ना, सो मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेगा और फिर जाएगा। तो ये ज्यादा नीचे से आ रहा है तो मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, तो ये भी केस में मैं शायद ट्रेड नहीं लेता, पर अभी दिखाने के लिए आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा सा नीचे से आ रहा है। दूसरी चीज है, आप क्या चाहते हो, वॉट यू वॉन्ट हियर, ये एरिया में आप क्या चाहते हो। आई विल लाइक टू सी स्ट्रॉन्ग कैंडल, बुलिश कैंडल, जो थोड़ा पार्ट नीचे है ऊपर आ रही है, और आई विल लाइक टू सी हैमर, कुछ ना कुछ पार्ट नीचे चाहिए। इसका मतलब क्या, यहाँ पे सेलर अटके है, यहाँ पे सेलर अटके है, और आई माइट सी छोटा सा गैप अप। दो से ज्यादा कैंडल नहीं होने चाहिए गैप अप में, ज्यादा दूर से नहीं आना चाहिए, दो कैंडल है ठीक है। एंड देन ये यहाँ पे एक एंगल्फिंग बन रहा है, या ये एरिया में कहीं पे भी एंगल्फिंग बन रहा है, रेड को ग्रीन खा रहा है। तो बेसिकली before I take long entry, I want one thapad to loser, to short traders. मैं चाहता हूं कि शॉर्ट ट्रेडर एक बार हार जाए इससे पहले कि मैं एंट्री, यानी उनका एक प्रयास असफल होना चाहिए, उनका एक प्रयास ऑलरेडी असफल होना चाहिए बिफोर आई एंट्री। यहाँ पे उनका असफल हुआ है क्योंकि मार्केट नीचे गया था, नीचे से चालू हुआ, यहाँ पे उनका एक असफल हुआ है, यहाँ पे एक असफल हुआ है, यहाँ पे रेड को ग्रीन ने खाया एक बार, तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए जिसके बिना मैं एंट्री नहीं लूंगा। अगर मार्केट इस तरह से, अभी ये कल हाई ऐसे रुका है और मार्केट नीचे नहीं है, ये है आपका, तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, वाई नॉट, एनीवन, ये एंट्री मैं क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ने अभी तक कोई कोशिश ही नहीं की है, तो सेलर्स यहाँ पे कोशिश करेंगे, नीचे लाएंगे। आई वॉन्ट देम टू लूज बिफोर आई स्टार्ट। क्लियर है, वेरी क्लियर। सो नाउ इग्नोर दिस पार्ट कि ये थोड़ा सा नीचे से आ रहा है, इग्नोर दैट पार्ट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, अदरवाइज आई माइट नॉट टेक दिस ट्रेड बिकॉज ये ऑलरेडी दूर से आ रहा है। तो यहाँ पे कोई ब्रेकआउट, यानी ग्रीन ग्रीन ऊपर आया पर रेड नीचे आया, ग्रीन ऊपर आया रेड नीचे आया, उसके ऊपर एंट्री लेनी है ना। तो यहाँ पे ग्रीन आया, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन आया, पर यहाँ पे कोई भी ना, यू कैन से दिस इज ट्रैप ऑल्सो, बट यहाँ पे टाइम हो गया, यहाँ पे टाइम इज अप, सो यू विल नॉट टेक एंट्री, आप एंट्री नहीं लोगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम इज अप ना, आपका 10:10-15 हो गया, और यहाँ पे भी कहीं पे भी यू कैन से कि ये रेड का टॉप खाया मे बी 10:25, बट दिस इज, ये सफल भी हुआ होगा, बट आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट और आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस ट्रेड, बिकॉज वाई, बिकॉज ये टाइम हो गया 10:20 हो गया, और कोई स्ट्रांगनेस नहीं दिख रहा है। बाद में चला, मुझे नहीं पता कि दोपहर को चला है, हाउ आई नो, दोपहर के बाद चला, हाउ आई नो, आई विल नॉट टेक दिस ट्रेड। सिलेक्शन वॉज ओके, सो वी आर लुकिंग एट गुड सिलेक्शन, बट ट्रेड उतना अच्छा नहीं आया यहाँ पे, टू बी फेयर ट्रेड इतना अच्छा नहीं आया यहाँ पे। नाउ वी विल सी नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, ये डेली पे रिवर्सल का एग्जांपल है, सो लेट्स सी पीआईडी इंट्राडे का एग्जांपल, वीकली 20। तो ये अभी रिसेंट एग्जांपल है, यहाँ पे 20A में थोड़ा सा फ्लैट है, बट ये बहुत ही स्ट्रांगली नीचे से ऊपर आया, इट हैज कम वेरी स्ट्रांगली नीचे से ऊपर, और ये रेड का टॉप खा लिया उसने, रेड का टॉप खा लिया, और ये वेरी स्ट्रांग, स्ट्रांग है ना, स्ट्रांग क्लोजिंग है ये कैंडल का, वेरी स्ट्रांग क्लोजिंग। सी
नाउ दिस इज वैलिड, आपको कुछ नहीं देखना है, ये जो कैंडल कंप्लीट हो गया ना, यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे पेट्रोल है, यू डोंट इवन नीड टू वेट फॉर दिस टू क्लियर, यू कैन एंटर एट क्लोज ऑफ दिस कैंडल, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल है, यहाँ पे पेट्रोल है, नीचे यहाँ से नीचे से आया हुआ है, तो यहाँ पे यू कैन डायरेक्टली एंटर हियर एट 9:15 9:16 विथ स्टॉप लॉस हियर, टारगेट रिवॉर्ड इज 2 to 1। वो हुआ नहीं होगा, मे बी बाद में हुआ होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, आई रियली डू नॉट नो, बट यू हैव टू टेक दैट एंट्री। ओके, हार्डली हुआ है, आई मीन 1.5 1.78 हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ टारगेट, बट यू विल टेक एंट्री लाइक दैट। अगर आपने ये रखा होता तो हो भी जाता, थोड़ा सा उसको एग्रेसिव किया होता तो हो जाता, बट आई डोंट रिकमेंड दैट। ठीक है, क्लियर है? you don't need to wait for this engulfing, you don't need to wait for this engulfing in this case। अगर ये कैंडल ऊपर होता, अगर ये कैंडल इस तरह से होता ना, अगर ये कैंडल इस तरह से होता, नीचे से नहीं आता, तो मैं ये इंगल्फिंग के बाद ये कैंडल पे एंट्री लेता, ये कैंडल में स्टार्टिंग में जैसे ऊपर जा रहा है, बट ये केस में नीचे से आया है, दैट इज इनफ, क्योंकि इसका मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे एंगल्फिंग है, इसका मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंगल्फ हुआ है, नीचे से आया हुआ है, तो आई कैन टेक एंट्री हियर डायरेक्टली। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट है? एनी डाउट? अनम्यूट, अनम्यूट नहीं है क्या? ओके सॉरी, ओके अनम्यूट करिए। सर सर आपने जो मंथली मंथली वाला जो बताया पोजीशन ट्रेडिंग, हेलो आवाज आ रहा है सर? हाँ बोलिए। सर आवाज आ रहा है सर? हाँ हाँ, सर आपने जो पोजीशन ट्रेडिंग बताया था कि उसमें मंथली मंथली टाइम फ्रेम में स्टॉक सेलेक्ट करना है, उसका ब्रेकआउट मतलब उसका मार्क करना है ब्रेकआउट के लिए, और उसके बाद जब डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में वो कभी भी ब्रेकआउट आ सकता है। मतलब अगर मंथली मैंने अप्रैल का 30 को पूरा मैंने महीना select- में कभी भी आ सकता है ना, पूरा महीना में कभी भी आ सकता है। अच्छा, तो मैं ट्रेड लगा के तो सर एवरी डे मुझे छोड़ना पड़ेगा ना सर? एवरीडे? मीन्स अभी मैंने आज ट्रेड लगाया, अगर मैंने मैंने उसको आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी लगाया तो नेक्स्ट डे में तो सब वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो नहीं, फिर जीटीटी लगाओगे ना, जीटीटी ऑर्डर लगाओगे सर, जीटीटी। कौन सा ऑर्डर सर? जीटीटी ऑर्डर होता है, मैंने परसों उसके ऊपर लेक्चर भी लिया था, अभी वापस लेक्चर होगा। जीटीटी ऑर्डर होता है, गुड ओके टिल सर। ट्रिगर, तो वो 365 डेज तक आप आपका स्टॉप लॉस टारगेट लगा के रख सकते हो। ओके सर, ठीक है सर। जीटीटी हाँ। ऑर्डर होता है, एंजल में फॉर एवर बोलते हैं उसको, तो वो 365 डेज तक चलेगा। कभी भी आपके टारगेट पे जाएगा तो स्टॉप लॉस कैंसिल करेगा, स्टॉप लॉस हिट होगा तो टारगेट कैंसिल करेगा। ओके, ओके सर। ये क्लियर? इस पे कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। सर सर आपने ये ब्रेकआउट जो लाइन ड्रॉ किया है उसके नीचे जो विक्स कैंडल का बना हुआ है, जिसको आपने कहा कि साउंड कम एनगल्फिंग करो, हुआ साउंड होगा कम करो। छोटे टाइम फ्रेम पे, हाँ, सर वो इंगल्फिंग हो सकता है, विक बेसिकली नीचे से ऊपर आया ना, तो इसका मतलब आपको, यू कैन गो फॉर दैट, कोई ना कोई रेड को ग्रीन कहीं ना कहीं खाया हुआ है ना। सी, यू कैन सी, देखो ये अभी कल का है, ये कल के रेड को आज के इसने खाया हुआ है, कल के रेड को आज के कैंडल ने इंगल्फ किया हुआ है, तो आपको यू डोंट नीड टू वरी, नीचे से ऊपर आया इसका मतलब आज कैंडल जो यहाँ पे खुला है और आज नीचे जाके ऊपर आया ना, नीचे से रिजेक्शन हुआ है ना, ये लेवल से नीचे जो बायर है वो इसको टिकने नहीं दे रहे, नीचे नीचे उसको कोई टिकने नहीं दे रहा है, सो दैट इज अ, वो आपको दिख रहा है ना, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, यू हैव टू टेक द ट्रेड। नीलेश सर एक डाउट है।
Sir, for a simple breakout in 5 minute time frame, just simple breakout पे हम entry ले रहे हैं healthy green candle में. तो वहाँ पे what is the win rate if you have any experience from past students or Around 50, 60%, 50 to 60%, which reward is 2 to 1. understood? Okay. सी रिवॉर्ड रिस्क बाद में ना उसको ट्रेल करना पड़ेगा. इंट्राडे इज ऑलवेज टफ. बाद में उसको ट्रेल करना पड़ेगा या 10 EMA से निकालना पड़ेगा. जैसे कोई फास्ट ट्रेडर है वो यहाँ पे निकल जाएंगे. दे माइट टेक अ रिवर्सल हियर, बट यहाँ पे एक बार निकल जाएंगे 1 to 1 लेके, क्योंकि वो सामने बैठे हैं. तो ही विल जस्ट गेट आउट हियर. मे बी 20 EMA से ट्रेल कर रहा है, तो ही माइट यहाँ पे या दूर जा रहा है, 20 से दूर जा रहा है ना. ऑलिवर का जो कंसेप्ट है, 20 से दूर जाके नीचे आ रहा है, ही विल गेट आउट हियर एंड देन अगेन ही विल टेक ट्रेड हियर. 20 EMA का रिवर्सल, 50 EMA, ये 50 EMA नीचे रिवर्सल दिया होगा ना, 50-20 के बीच में से रिवर्सल आया. सो अभी ठीक है, अभी वी हैव टू कीप इट देसाई जी, जस्ट 2 to 1 वी हैव टू कीप इट, क्योंकि इंडिया का मार्केट छोटा है ना, 6 घंटे का है. सो वी लाइक क्रिप्टो वी कैन नॉट गो फॉर 5 to 1, 4 to 1, वो तो होगा नहीं कंप्लीट. तो रिवॉर्ड रिस्क वी हैव टू कीप 2 to 1. ना इसमें जो आपने निफ्टी के बारे में जो पूछा था विघ्नेश जी, इसमें अगर आपको निफ्टी की समझ है कि आज एक शॉर्ट कवरिंग आ रही है, मंथली है एक्सपायरी, आज एक लॉन्ग अनवाइंडिंग आ रही है, मार्केट एक तरफ से जा रहा है, तो वो दैट डे यू विल, बिकॉज विद द एक्सपीरियंस यू विल गेट इंट्यूशन. इंट्यूशन क्या होता है? इंट्यूशन एक प्रोसेस नॉलेज होता है. इंट्यूशन कोई मैजिक नहीं है. इंट्यूशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस नॉलेज. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पूछूं कि 5 into 4, 5 का टेबल बोलिए, तो आप जैसे 5, 10, 15, 20 बोल दोगे. यू डोंट नीड टू एड अप और डू एनीथिंग ना 5 का टेबल बोलने के लिए. बट मैं अगर Yes, आपको sir. पूछूं कि 55 का टेबल, तो यू हैव टू कैलकुलेट 55 into 110, 165, 220 लाइक दैट. तो मैं अभी थोड़ा फास्ट करता हूँ, मुझे मैथमेटिक्स का बचपन से है थोड़ा सा ज्यादा इसके लिए. बट अदरवाइज अगर हम आपको हायर नंबर के बारे में अगर टेबल बात करें, तो वी विल हैव टू ऐड दैट ना. तो क्या होता है कि कोई भी चीज आप लगातार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करते हो, तो आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम होने लगता है. जैसे ट्रेडिंग में हम बोलते हैं ना कि पहले आपको 2 दिन के बाद दिखेगा पैटर्न, फिर 1 दिन के बाद दिखेगा, 1 घंटे के बाद दिखेगा, लाइव में दिखेगा. वैसे ही आपको रिस्पॉन्स टाइम कम 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 होता है, और इतना प्रोसेस नॉलेज हो जाता है कि दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन. तो आगे जाके क्या होगा कि आपका इंट्यूशन प्ले में आएगा ट्रेडिंग में. तो दैट टाइम मेनी थिंग्स विल बिकम लॉट स्मूथर. बट उसके लिए फिर 500-600 ट्रेड एक ही सिस्टम पे होना चाहिए. इट विल टेक सम टाइम इंट्यूशन लेवल पे पहुंचने के लिए. अभी हम मैकेनिकल लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन भी नहीं आया अभी तक. तो इट इज ओके. जस्ट ऊपर से नीचे से ऊपर अगर प्रॉपरली आ रहा है, तो वी कैन जस्ट टेक द ट्रेड एंड जस्ट वी कैन कंटिन्यू. ओके, Got it, sir. Got it. सर Thank you, sir. नीलज सर, बोलिए. सर पेट्रोल के बारे में थोड़ा बताइए ना सर. इसके बारे में सर, पेट्रोल सर, पेट्रोल अभी आपने बोला था ना, कहाँ देखना है, कैसे क्या है पेट्रोल ही है सर. ये लेवल के नीचे सेलर अटके है ना इसके नीचे. मार्केट को 1 मिनट में आप देखोगे तो नीचे लेके गया ना. अभी पेट्रोल का अभी नेक्स्ट एग्जांपल में ज्यादा समझेगा आप. बट यहाँ पे मार्केट पहले मिनट में क्या हुआ, मार्केट चालू हुआ, ये सेकंड में जाना पड़ेगा मुझे, अभी मिनट में भी नहीं, सेकंड्स में जाना पड़ेगा. मार्केट चालू होके नीचे गया ना, मार्केट पहले नीचे गया, ठीक सेकंड कैंडल में भी मार्केट नीचे गया. तो सेलर्स, यहाँ पे जो सेलर होंगे ना नीचे लेके जाने वाले, वो सेलर्स का जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे होगा. जो आपका पेट्रोल है, बाय ऑर्डर है ना, ये सारे बाय ऑर्डर है जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं यहाँ पे, ये सारे उड़ गए. दीज आर ऑल बाय ऑर्डर उड़ रहे हैं, इसके लिए मार्केट शॉर्ट कवरिंग कर रहा है. तो पेट्रोल का मतलब लेवल के नीचे अटके हुए बायर या सेलर, बाकी कुछ नहीं. और उनका स्टॉप लॉस आपका फायदा होगा अगर आप. ठीक सर, ओके सर. नाउ वन मोर एग्जांपल, मैरिको का जो मैं एग्जांपल देने वाला ही था, पेट्रोल का आपने पूछा ही. तो मैरिको जो मैं वेबिनार में भी देता हूँ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड लर्न, इसलिए मैं वापस वही देता हूँ. 20 EMA को जस्ट क्रॉस करके वो आया हुआ है. वेरी ना, ये थोड़ा सा अलग है. ये आप बोलोगे कि सर ये तो ना वीक कैंडल है, बट ये
जो सेटअप है दैट इज अ ट्रैप सेट, ये नॉर्मल इंट्राडे नहीं है, टू बी फेयर इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू। तो ये विघ्नेश जी ने भी 2-3 बार रिसेंटली बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज किया था ट्रैप को, और हमने फिर निफ्टी पे भी रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया था ट्रैप को। तो ये जो रेड कैंडल है, ये जस्ट ये ग्रीन के टॉप के नीचे आके रुका है। दिस इज अ फेल्ड ब्रेकआउट, दिस इज नथिंग बट अ फेल्ड ब्रेकआउट। तो फेल्ड ब्रेकआउट के बाद क्या हो जाता है, कई लोग है ना जो अगेंस्ट द मार्केट भी ट्रेड करते हैं, दे आर नॉट हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर ऑफ डेमा और एनीथिंग, तो वो बोलते हैं कि अरे ये ब्रेकआउट फेल हो गया, अभी नीचे जाएगा, तो यहाँ पे बड़ी शॉर्ट पोजीशन ले लेते हैं। अभी अगर मार्केट नीचे चला गया तो कोई वांदा नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम ट्रेड नहीं लेंगे शॉर्ट ये मार्केट में, क्योंकि 20 के ऊपर है। बट अगर ये हमारे साइड चला गया ना, तो ये सारे लोग फंस जाएंगे, जो ये पेट्रोल है, पेट्रोल का मतलब इसके नीचे जो अटके है। तो ये भी इंट्राडे का एक वेरिएशन है, जो बहुत ही स्ट्रांग वेरिएशन है, बट इट इज नॉट, है ना, आपको थोड़ा सा उसका स्कैनर बनाएंगे हम, वो रह गया है, बट इट इज अ वेरी स्ट्रांग टाइप ऑफ ट्रेडिंग। तो बेसिकली क्या हुआ, यू हैव टू अंडरस्टैंड, 24 जून को मार्केट ने बहुत ही स्ट्रांग क्लोज किया, 24 जून को। 25 जून को मार्केट ऊपर से नीचे आया, पहले फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर तक गया, और फिर दोपहर के बाद नीचे आके रुक गया। 25 तारीख को शाम को मार्केट यहाँ पे रुका है, ज्यादा दूर नहीं गया। अभी ये जो सारे सेलर है वो सोच रहे हैं कि मार्केट गैप डाउन होगा, मार्केट कल नीचे जाएगा, रिटेस्ट करके नीचे जाएगा, जो भी है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज ये ब्रेकआउट फेल हो गया। नाउ दिस इज लाइक ए चेस, कि वो क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, दिस इज लाइक ए चेस। हमारा पोजीशन क्या है, व्हाट वी आर थिंकिंग, हमें पता है हायर टाइम फ्रेम पे 20 के ऊपर है, अभी अभी 20 का ब्रेकआउट हुआ है, तो वी आर लुकिंग दिस एज अ डिस्काउंट, जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर देखते हैं, वी आर लुकिंग दिस एज अ डिस्काउंट, एंड वी आर सेइंग कि अगर ये नीचे गया ना तो मुझे कोई वांदा नहीं है, ओके इट हैज फेल्ड, दिस ब्रेकआउट हैज फेल्ड, दिस सेलर्स आर करेक्ट, दे मेड मनी बट आई डोंट लूज मनी, दे मेड मनी बट आई डोंट लूज मनी, क्योंकि मैंने कोई पोजीशन ही नहीं लिया, मुझे क्या फर्क पड़ता है, दूसरे किसी को पैसा मिला, मेरा नहीं जा रहा है ना, वाई शुड आई बॉदर, आई हैव नो प्रॉब्लम। बट आई नो वन थिंग, व्हाट आई नो, कि यहाँ पे बहुत सारे सेलर ने शॉर्ट पोजीशन लिया हुआ होगा, और यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस होगा, एंड दिस इज द पेट्रोल विच आई माइट यूज अगर मार्केट मेरी यानी अगर मार्केट यहां से लॉन्ग गया, दैट नॉलेज आई हैव इन द इवनिंग ओनली, शाम को ही मुझे पता है कि अगर ये उल्टा गया मार्केट तो ये लटक जाएंगे, इसमें मैं नहीं हूं, पर ये लटक जाएंगे, तो ये लटक जाने के बाद इनका जो स्टॉप लॉस वो लेंगे, उसका फायदा मैं उठा सकता हूं, आई कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस शॉर्ट कवरिंग, ये शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी, ये सारे लटक जाएंगे, शॉर्ट कवरिंग आएगी मार्केट में, तो उसका फायदा प्रोफेशनल ट्रेडर के साथ साथ मैं भी उठा सकता हूं, बिकॉज आई एम अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक्स ऑफ द मार्केट वेरी वेल। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, हम क्या करेंगे, हम बस देखेंगे रिएक्शन, दूसरे दिन मार्केट जोर से ऊपर गया, नाउ देयर कैन बी वेरियस वेज टू ट्रेड दैट, एक है फिबोनाची, हम डिटेल में सीखेंगे, मार्केट कभी भी आपसे दूर जा रहा है तो आपको फिबोनाची मारनी है नीचे से ऊपर, और मार्केट को नीचे आने का इंतजार करना है, एंड 50 to 60% का बॉक्स मारना है आपको यहाँ पे। ये बॉक्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये दिस इज वेरी नियर बाय, यू कैन एडजस्ट दिस बॉक्स स्लाइटली अप टू दिस वीक। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बॉक्स को ये वीक तक लेके आया, और ऊपर एंड बॉक्स का यहाँ पे मैंने मैच किया, थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, बिकॉज सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अभी यू कैन सी कि बॉक्स ने यहाँ पे मार्केट आया और यहाँ से शार्प बाइंग आई, तो यहाँ पे आपका एंट्री होगा, ये रेड का क्लियर होने के बाद, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर आपका टारगेट होगा। अभी ये टारगेट क्यों हिट हो रहा है, बिकॉज मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ रही है। नाउ अगेन दिस ट्रेड कैन बी टेकन इन अ वेरियस डिफरेंट वेज। यहाँ पे दूसरा रास्ता ये हो सकता है, एक फिबोनाची का रास्ता है, दूसरा हो सकता है कि 20 EMA, 20 EMA के ऊपर रेड को ग्रीन ने खाया, सेम एंट्री। तीसरा रास्ता हो सकता है कि आप ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग कर रहे हो,
आपको लॉन्ग जाना है तो यू आर सेइंग कि मैं एक ये ट्रेंड लाइन हो सकता है पर यहाँ पे कोई रिवर्सल नहीं आया, अगले रिवर्सल आया, अगले ट्रेंड लाइन पे रिवर्सल आया, सो ये ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग भी हो सकता है। सो ये मल्टीपल वे से ये एंट्री आप कैच कर सकते हो। दिस इज स्लाइटली एडवांस टाइप ऑफ ट्रैप। ये सिस्टम अलग है, ये इंट्राडे नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल इंट्राडे नहीं है, टू बी वेरी फेयर। ओके, बट आपको मैंने ये दिखाया। ओके, तो अभी शॉर्ट ट्रेड देखते हैं। वी विल सी सम शॉर्ट ट्रेड, वी विल सी सम शॉर्ट ट्रेड। हेलो हेलो देख लेते हैं, अल्काएम भी लास्ट में देख लेते हैं। वी विल सी शॉर्ट ट्रेड। शॉर्ट में सिलेक्शन क्या होगा आपका? शॉर्ट में सिलेक्शन आपका उल्टा होगा थोड़ा सा बस। ये लॉन्ग का सिस्टम हो गया, नॉर्मल सिस्टम, ट्रैप की नहीं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल सिस्टम हो गया। शॉर्ट में सिलेक्शन उल्टा होगा, 20 EMA के ऊपर चाहिए और स्ट्रॉन्ग वीक क्लोज चाहिए या स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज चाहिए। इसका मतलब यू वांट लाइक दिस, यू वांट लाइक दिस, यू डोंट वांट लाइक दिस। नीचे का जो वीक है वो छोटा चाहिए, नीचे का जो वीक है वो छोटा चाहिए, राइट? क्रॉस करके आ रहा है, वो सारी चीजें उल्टा होगी सब। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या क्या अच्छा है। अरे यार आवाज बंद रखो यार। यहाँ पे क्या क्या अच्छा है, व्हाट ऑल गुड थिंग्स आर देयर। ग्रीन को क्लोजिंग बेसिस रेड ने खाया, 20 EMA के नीचे ट्रेंडिंग है, राइट? 20 EMA के नीचे ट्रेंडिंग है। पिछले दिन का क्लोज बहुत स्ट्रांग क्लोज है, पिछले दिन का, पिछले दिन बहुत स्ट्रांग क्लोज हुआ है। और एक चीज है जो मैंने परसों भी एक्सप्लेन की थी, और एक चीज है, मैंने न्यूटन के 3 लॉ रिसेंटली एक्सप्लेन किए थे, उसमें मैंने बताया था कि नॉट ओनली सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, नॉट ओनली सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। न्यूटन का 3rd लॉ क्या है कि बिगर द सपोर्ट बिगर द रेजिस्टेंस, बिगर द रेजिस्टेंस बिगर। तो ये अगर शार्प शार्प सपोर्ट था तो ये शार्प रेजिस्टेंस बनेगा, अगर ये शार्प सपोर्ट था तो ये शार्प रेजिस्टेंस बन सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट विल बिकम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सो ये शार्प सपोर्ट है, देखो ये शार्पली ऊपर गया है यहां से, तो अभी ये उल्टा जब होगा शार्पली नीचे जा सकता है। वी नो दैट बिफोर हैंड। ना यहाँ पे थप्पड़ भी है, थप्पड़ का कंसेप्ट भी है, दिस इज थप्पड़ ऑल्सो। थप्पड़ क्या होती है? थप्पड़ वो होती है जब मार्केट कोई भी लेवल है, व्हाट इज थप्पड़, कि ये लेवल है, मार्केट अगर ऊपर आया और एक या दो कैंडल के अंदर उसको वापस, रेयरली 3, वापस भेज दिया, या मार्केट नीचे गया और एक या दो कैंडल के अंदर उसको वापस स्ट्रांगली ऊपर आया, तो ये थप्पड़ होती है ना, दिस इज थप्पड़। इसका मतलब ज्यादा कैंडल होंगे तो ट्रैप, एक ही होगा तो थप्पड़। तो यहाँ पे थप्पड़ लगा, मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे कभी एंट्री, जैसे लोग क्या करते हैं गलती, लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि उन्होंने सब कुछ किया, सिलेक्शन किया, सब कुछ किया, फिर उनके बाद ना इंट्राडे में क्या होता है ना, आपका अल्टरिन हाई हो जाता है। योर इंट्राडे में इट्स वेरी फास्ट ना, कैंडल्स बहुत फास्ट बनते हैं ना, तो आप इमोशनल होते हो ना, यू आर वेरी वेरी ऑन द एज, यू कैन से यू आर ऑन द एज। तो यहाँ पे आप देखते हो, अरे यार शिट, दूर चला गया, दूर चला गया, फिर थोड़ा सा अंदर आ जाता है, तो आप सोचते हो अरे चलो अभी ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कहीं ले लेता हूँ, दूसरी कैंडल में एंट्री लेते हो और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हो, और स्टॉप लॉस हिट करके अपना आपका टारगेट, फिर आप शाम को देखते हो अरे यार शिट, कितना पैसा, राइट? विनोद जी सीखोगे यार, अभी कहाँ पे, सेकंड लेक्चर में हो आप, अगस्त के सेकंड लेक्चर में हो, डायनामिक लेवल को टाइम है सर, रुको ना। सर याच्यावरती मी एक सजेशन देऊ का? हाँ बोलिए। हॅलो, हाँ बोलिए दिलीप जी।
अच्छा, ही जी पहिली एंट्री घेतात ना ती हाँ, अवॉइड करायला सांगायला पाहिजे आणि सेकंड यस एंट्रीला यस, घ्यायला पाहिजे. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, वी कैन नॉट डू दैट. वही बोल रहा हूँ, अभी ये जो एंट्री है मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि एंट्री होने से पहले लॉन्ग में अगर रेड को ग्रीन एक बार हराना चाहिए तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, ग्रीन को रेड एक बार हराना चाहिए. अगर ये कैंडल अंदर से आता तो मैं शायद एंट्री लेता और ये नजदीक होता, तो समझ रहे हो ना. अगर ये कैंडल इस तरह से होता तो मैं यहीं पे एंट्री ले लेता, बिकॉज यहाँ पे पेट्रोल है. समझ रहे हो, यू आर गेटिंग इट, क्योंकि यहाँ पे बायर अटके हैं. अगर ये इस तरह से होता कैंडल तो मैं एंट्री क्यों लेता, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है बायर अटके हैं, जैसे हमने लॉन्ग एंट्री में देखा था. आई विल टेक दिस एंट्री. यहाँ पे बायर अटके, बट अभी ऐसा नहीं है ना, ये कैंडल चालू कहाँ पे हुई है, चाहे चालू नीचे हुई है, तो कोई बायर अटका हुआ नहीं है. तो यहाँ पे कहीं एंट्री नहीं आएगी, इसके नीचे भी नहीं आएगी, कहीं पे भी नहीं आएगी. ये थप्पड़ के बाद आएगी, ये ग्रीन को लगा थप्पड़ तो ये पेट्रोल हो गया क्रिएट, ये ग्रीन, ये बायर अटक गए, तो एंट्री आपकी यहाँ पे आएगी. स्टॉप लॉस इसके ऊपर आएगा और टारगेट अप्रोक्सीमेटली 221 है. हेलो सर. बोलिए हेलो. हेलो. बोलिए हाँ सर. बोलिए. अभी जो ये आप बता रहे हैं ना, जहाँ बायर अटके हैं या सेलर अटके हैं या थप्पड़ लगा, ये कैंडलस्टिक स्टार्ट पे जो बता रहे हैं उसको प्लेन आप चार्ट पे आपके ड्रॉ करके जरा पूरा समझाए ना कि बायर अटके हैं वो कैसे समझना है, सेलर अटके हैं वो कैसे समझना है सर. कैंडल दिख रहा है ना सर वो आपको, अभी सपोज कैंडल तो यही दिख रहा है लेकिन एग्जांपल में वहाँ कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा था वो कैंडलस्टिक देख के. आप 20 एमए की नीचे का ट्रेड लॉजिक ले रहे हो, लॉजिक आपका समझना ट्रेड है. ये हाँ. है, आपका ट्रेड ये है कि आपको ये ब्रेकआउट लेना है. अभी बायर अगर ऊपर आपको कोई कैंडल दिख रहा है और उसको, वो कैंडल को एक या दो कैंडल में नीचे ढकेला जा रहा है, इसका मतलब रिजेक्शन आ रहा है. रिजेक्शन का मतलब ये लेवल पे मार्केट रिजेक्ट कर रहा है आपको, बायर को मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, यहाँ पे उसको लात बैठ रहा है, लात थप्पड़ जो भी है. तो और कुछ नहीं, कैंडल ही दिखेगा आपको, और क्या दिखेगा. यहाँ पे ऑब्वियसली बायर को रिजेक्ट किया ना, ये लेवल पे मार्केट ने टिकने से रिजेक्ट किया ना आपको, तो ये ऑब्वियसली बायर अटक गए ना. ये आप अगर इसमें बाइंग किया है तो आपको हाउ यू विल फील, अगर आपने ये कैंडल पे बाय किया है तो हाउ यू विल फील, आप अटका हुआ महसूस करोगे ना. और आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा कहीं, जो हिट होगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा मार्केट. जी सर. थैंक यू. ओके. दैट इज व्हाट हैपनिंग. ये जो अभी क्या हुआ ना, जैसे मार्केट ऊपर आया, कुछ लोगों ने क्या सोचा कि अरे ये ब्रेकअप फेक आउट हो गया. कुछ लोगों ने क्या सोचा कि सब लोग अभी सेल कर रहे थे, वो फंस गए, अभी मैं हूँ बहुत शाना हूं, यहां से ऊपर जाएगा. बट उसने ये ध्यान में नहीं लिया कि 20 एमए में मार्केट ट्रेंडिंग है, ये लेवल ऑलरेडी ब्रेक, ये ऑलरेडी बहुत वीक है, ये पहले बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट थी, और अभी यहाँ पे भी कोई कंफर्मेशन है ही नहीं उसके पास, उल्टा ट्रेड लेना भी है, इट्स वेरी रिस्की. तो उसने ये ध्यान में नहीं लिया, और फिर क्या इंसान क्या क्या होता है, इंसान ना होपफुल रहता है, उसको लॉस नहीं लेना है. 50 रुपए दिख रहा था माइनस, वो सोचता है अभी घूमेगा, अभी घूमेगा, अभी घूमेगा, अभी घूमेगा, अभी घूमेगा, अभी उसको थोड़ा सा होप आता है, फिर अभी घूमेगा, अभी घूमेगा, वो सारा कैपिटल लेके चला जाता है. उसका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे था, जो सारा हिट हो गया, जिसकी वजह से मार्केट बहुत तेजी से नीचे आया. दैट इज कॉल्ड लॉन्ग अनवाइंडिंग. मैरिको में हमने देखा था शॉर्ट कवरिंग, ये है लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी बायर के स्टॉप लॉस है सेल, वो जो हिट हो रहे हैं. नीलेश सर. एग्जैक्टली, प्रीवियस डे पे कंसोलिडेशन भी हुआ है. बोलिए. नीलेश सर, मैंने ये चीज एक्सपीरियंस किया है सर, लाइक व्हेन वी आर टेकिंग शॉर्ट ट्रेड ना, और जब मार्केट ऐसा मतलब नीचे से चालू होके नीचे कुछ रिजेक्शन होके फिर ऊपर जाके फिर ऐसा थप्पड़ लग रहा है, तो हम एंट्री लेते हैं सर. तो वहां पे क्या होता है, जहां से वो रिजेक्शन हुआ ना, तो वहीं पे वो अटकता है पूरा दिन कभी कभार, और फिर या फिर वो एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन बन के फिर वो स्टॉप लॉस खा लेता है सर. ऑल दिस थिंग्स विल हैपन, ऑल दिस थिंग्स विल हैपन. इंटरडे में थोड़े ज्यादा होंगे, दैट विल हैपन, कोई इश्यूज को कुछ नहीं है. ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, राइट. सो इट इज
पार्ट एंड ये पार्सल। आपको थोड़ा सा सर ये मार्केट की, जैसे मैं बोल रहा था इंट्राडे के लिए, अगर आपको थोड़ा सा मार्केट का भी अंडरस्टैंडिंग है कि मार्केट अभी अटका है, दो ही लेवल के बीच में अटका है, वो दिन आपने देखा होगा ट्रेड चलता ही नहीं है, ना लॉन्ग चलता है ना शॉर्ट चलता है। तो मार्केट की थोड़ी सी समझ भी उसमें इन्वॉल्व होती है। सर याच्यावरती एक सजेशन देऊ का? बोलिए हॅलो. दिलीप जी बोलिए। याच्यावरती त्यांना सांगायचं म्हणजे माझं असं म्हणणं आहे की की त्याच्या 1/4 टाइम प्लस वरचा म्हणजे बिग टाइम फ्रेम मध्ये बघायचं त्याच्यामध्ये काय कंडिशन आहे ती, आणि मग त्याप्रमाणे शॉर्ट टाइम फ्रेम मध्ये ट्रेड घ्यायचा, म्हणजे त्यांचे स्टॉप लॉस हिट होणार नाहीत. हाँ, मैंने हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम अप्रोच, वो थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी में आता है, अभी ये मैकेनिकल सिस्टम सीख रहे हैं, तो आप यू आर राइट एब्सोल्युटली, बट वो थोड़ा सा डिस्क्रिशन लेवल पे आएगा, यानी थोड़ा सा हायर टाइप ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम होगा कि हम आवरली का, बेस्ट ट्रेड्स वही होते हैं जहां पे आप आवरली का ब्रेकडाउन 5 मिनट में टाइम करते हो, या वीकली का ब्रेकडाउन आवरली में टाइम करते हो, तो वो थोड़ा सा आगे जाके सीखोगे आप, टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं उसको। बट उसमें क्या होता है, थोड़ा डिस्क्रिशन होता है ना। अभी ये हम यहाँ पे जो लोग हैं अगस्त में, वो थोड़ा सा बेसिक सीख रहे हैं, इसके लिए हम बहुत सिंपल अप्रोच से सीख रहे हैं। सर मेरा क्वेश्चन बट यू आर राइट सर, था। we will just हेलो move सर। ahead, we will see one more example intraday में, हेलो Bajaj Auto, we'll see one more example, and I am again clear कि वही एग्जांपल दिखा रहा हूँ जो ऑलरेडी अच्छे से सक्सेसफुल हुए। यहाँ पे एक डबल वीक है, यू कैन सी डबल वीक। अभी अभी क्या क्या अच्छा है यहाँ पे, व्हाट आर गुड थिंग्स हियर। डबल वीक है, ग्रीन को रेड ने खाया है, 20 को ब्रेक करके आया हुआ है, एक डिमांड जोन टाइप थिंग है वो क्लियर हो रही है, तो देयर आर मेनी गुड थिंग्स हियर टू सिलेक्ट देयर आर मेनी गुड थिंग्स हियर। यहाँ पे क्यों नहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि लगातार 2 दिन बड़ा कैंडल बना था, तो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया। यहाँ पे अच्छा सिलेक्शन था, और क्या हुआ यहाँ पे, व्हाट हैपेंड, यहाँ पे डायरेक्टली चला गया। सो आई थिंक यू डोंट हैव एनी चांस। क्या आप यहाँ पे ट्रेड लोगे? नो, यू शुड नॉट टेक ट्रेड हियर, यू शुड रियली अवॉइड टेक ट्रेडिंग एनी ट्रेड हियर, बिकॉज इट इज ऑलरेडी टू फार। बाद में चला भी होगा, यू शुड नॉट टेक ट्रेड हियर। क्लियर है? यू शुड अवॉइड टेकिंग ट्रेड दैट ट्रेड। ओके, यहाँ पे और एक ट्रेड है, आई विल जस्ट शो। ये रिवर्सल है, बट दिस इज रिवर्सल। तो रिवर्सल अभी हमने कवर नहीं किया। रिवर्सल क्या होता है कि मार्केट नीचे से ऊपर आया और वो लेवल से रिवर्स हुआ, तो दिस इज रिवर्सल ट्रेड। तो रिवर्सल में मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, ये रिवर्सल हुआ। देखो, मार्केट केम हियर, आपको एंट्री कब लेनी है? एंट्री तभी लेनी है, शायद चला नहीं मेरा ट्रेड, चला क्या बाद में, चला नहीं चला, डोंट रिमेम्बर। ओके, थोड़ा चला, मोर देन 1 to 1 चला। ओके, सो ये जो है, ओके, मेरा स्टॉप लॉस भी दूर है, देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ इसके पीछे है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया, बट जो मैं है वही दिखा रहा हूँ, जो एक्चुअल है वही दिखा रहा हूँ। तो स्टॉप लॉस मैंने इसके पीछे रखा था। एंड ये क्यों ट्रेड है? क्योंकि यहाँ पे ग्रीन रेड से हारना चाहिए। कब हारा वो? ग्रीन रेड से कब हारा? जब ये एंगल्फिंग बना। सी, यहाँ पे भी एंगल्फिंग है, बट यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। ये ग्रीन को रेड ने खाने के बाद एंट्री है, समझ रहे हो ना? इसका जो बॉटम है, इसके नीचे क्लोज होने के बाद एंट्री है, एंड देन नीचे टारगेट है। क्लियर है? ये रिवर्सल है, दिस इज रिवर्सल। रिवर्सल क्या होता है कि आपका जो लेवल है, आपका जो ब्रेकआउट लेवल है, लॉन्ग रिवर्सल क्या होता है कि आपका ये ब्रेकआउट लेवल है, वहीं से रिवर्सल। और शॉर्ट रिवर्सल होता है आपका ये जो सपोर्ट लेवल था, वहां से ये रिवर्सल। तो ये शॉर्ट रिवर्सल का एग्जांपल है जो हमने अभी देखा, शॉर्ट रिवर्सल का एग्जांपल है। क्लियर है ना? लॉन्ग रिवर्सल का एग्जांपल
मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कई बार HDFC का। मैं अभी अभी के लिए वही दिखा रहा हूँ, बाकी मैं और एग्जांपल दिखा। तो ये शॉर्ट रिवर्सल का एग्जांपल था, जहाँ पे ये सप्लाई एरिया 26 जून को ब्रेकआउट हुआ था। 27 जून को मैंने यहाँ से ट्रेड लिया था, वो कम्युनिटी में डाला भी था वो टाइम पे। Obviously, Yes, it's sir. a V-shaped recovery. It's a V-shaped recovery, but very strong level. ये normal level नहीं है. Why I took this trade? Because this is not a normal level. ये supply zone है. See, normal level क्या होती है? Normal level ये होती है कि डेली का हाई है, ठीक है। ये एक सप्लाई जोन है, मल्टीपल डेली का हाई है, यहां से मार्केट इतना नीचे गया हुआ है, तो दिस इज सप्लाई जोन। तो यहां से अगर ब्रेकआउट आ गया तो दैट इज गोइंग टू बी फर्स्ट टाइम वेरी स्ट्रांग, मोस्ट प्रोबेबली इट शुड वर्क। इसलिए वी शेप रिकवरी होने के बावजूद ट्रेड लिया। ऑब्वियसली दिस इज फर्स्ट लेग ऑफ वी शेप, तो जो फेल है, तो आई हैव नॉट टेकन ट्रेड हियर। ये यहाँ पे पेट्रोल भी है, सो दिस इज पेट्रोल, दिस इज माय पेट्रोल एंड दिस इज एंट्री। यहाँ पे एंट्री है, थोड़ा सा प्री एम्प्टिव एंट्री है, मैंने बोला था वैसे प्री एम्प्टिव एंट्री है। एंड ये लास्ट पहले दिन का सपोर्ट था रात का, तो ये मेरा टारगेट, यहाँ पे मार्केट रुक गए। तो ये रिवर्सल का एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सल, राइट ना। पहले दिन ब्रेकआउट हुआ है, वहीं से रिवर्सल जा रहा है। क्लियर है? कोई डाउट है? रिवर्सल के एग्जाम्पल में कोई डाउट है तो पूछिए। हेलो अगर इतना नीरज बड़ा जी, सप्लाई, निफ्टी में भी इतना ऐसे बड़ा चलेगा सप्लाई, एक इंडेक्स सेकंड में? एक सेकंड एक सेकंड, इतना बड़ा सप्लाई जिसमें 100 रुपीज तक नीचे मार्केट को फेंक दिया था 5-6 दिन, उस पे पहली बार आएगा, फर्स्ट टाइम आएगा, तो उड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना। दूसरी बार भी उड़ा है यहाँ से, पहली बार तो बहुत ज्यादा चांसेस है ना। क्या बोल रहे थे इंडेक्स पे? सर इंडेक्स में भी चल सकते हैं ना वैसे, ऐसा लॉजिक से? इंडेक्स में तो रोज ही लेते हैं ना हम ट्रेड, रिवर्सल या ब्रेकआउट का, वो तो इट इज ऑलवेज देयर ना सर, इंडेक्स पे तो है ही ना। चलो मंथली पे रिवर्सल एक दो एग्जांपल देखते हैं, मंथली पे रिवर्सल देख लेते हैं, इफ वी कैन सी सम मंथली पे रिवर्सल। सी यहाँ पे है, तो आई विल शो रिवर्सल एग्जांपल। पहले मैं पोजिशनल का रिवर्सल एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, पोजिशनल ट्रेडिंग का रिवर्सल एग्जांपल। तो 20 MA के ऊपर था, ओके, और यहां से ब्रेकआउट हुआ, मार्केट का यहां से ब्रेकआउट हुआ है, ओके, यहां से ये महीने का ब्रेकआउट हुआ और यही लेवल से लगभग ये रिवर्सल है, 2 बार है। यहाँ पे भी ये शार्प रिवर्सल है, ये इसकी डायनेमिक लेवल होगी शायद, मैं गेस कर रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर। मई महीने में यहाँ पे रिवर्सल, ओके, तो ये रिवर्सल है, यहाँ पे रिवर्सल, यहाँ पे बायर जंप करते कभी कभी, रेड को ग्रीन खाया, इट्स रिवर्सल। एंड देन ये देखो डायनेमिक लेवल है ना, डायनेमिक लेवल आपकी अगले टाइम डायनेमिक लेवल से ही गया। वो डायनेमिक लेवल सीखोगे, अगेन डोंट टास्क डायनेमिक लेवल, राइट, डायनेमिक लेवल यू विल लर्न। तो नेक्स्ट टाइम यही से गया वो, इट इज नॉट गोइंग टू कम हियर। तो ये थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम का रिवर्सल था, और वी कैन सी लोअर वीकली पे कोई रिवर्सल ऑल्सो वी विल सी। डॉक्टर रेड्डी, सी यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत रिवर्सल है। हाँ हेलो बोलिए सर, सर। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, सर अगर एक साइकोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन था, अगर साइकोलॉजी मुझे सुधारनी है तो 1:2 के बहुत सारे ट्रेड लो, या फिर 1:3 और 4 के क्वालिटी ट्रेड लो? नहीं आवाज थोड़ा सा ये हो गया सर, आई एम इनका सॉरी। माइक्रोफोन में प्रॉब्लम है, आवाज समझ में नहीं आ रहा है। आवाज थोड़ा सा ये हो रहा है, इको आ रहा है सर, आवाज थोड़ा सा इको आया। अभी यू आवाज आ कैन रही है? जस्ट रिपीट सर, आई विल ट्राई टू आंसर दैट, यू माइट जस्ट अभी रिपीट। आ रहा है सर? हाँ
सर साइकोलॉजी अगर मुझे थोड़ी इम्प्रूव करनी हो तो मैं 1:2 के बहुत सारे ट्रेड लूं या फिर 1:3-4 के क्वालिटी ट्रेड लूं? नहीं, 1:2 के ट्रेड ले रहे हैं ना, शुरुआत में 1:2 के ले रहे हैं। रिवॉर्ड नहीं, वो 2:1 से साइकोलॉजी ही लेना है। इम्प्रूवमेंट के हिसाब से पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि कैसा है सॉरी, कि साइकोलॉजी थोड़ी क्या बोलते हैं, बढ़ाने के लिए पूछ रहा हूँ मैं। इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, रिवॉर्ड 2:1 ही लेंगे तो ज्यादा विन्स आएंगे ना, थोड़ा प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा विन का। हाँ हाँ, तो यानी क्वालिटी ट्रेड से अच्छा है कि बहुत सारे 1:2 नहीं, के क्वालिटी ट्रेड। तो होगा ही ना, उसमें भी क्वालिटी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कहाँ कर रहे हो? इसका मतलब आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज थोड़ा ही कर रहे हो। क्वालिटी तो हर ट्रेड में होना चाहिए ना, आपका चेकलिस्ट तो हर ट्रेड में होना ही चाहिए। इट हैज नथिंग टू डू ओके विद दैट। ओके चेकलिस्ट तो हर ट्रेड में होना ही चाहिए। ओके 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 सर। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट है, वही लेवल ये रिवर्स हो रही है यहाँ से। ये बॉलिंजर बैंड वगैरह भी ट्राई कर सकते हो आप, बॉलिंजर बैंड की लोअर बैंड को भी टच कर रही है। बॉलिंजर बैंड को, और फ्लैट बॉलिंजर बैंड है ये, फ्लैट बॉलिंजर बैंड इज वेरी गुड। ये आप सीखोगे बॉलिंजर बैंड का सिस्टम। फ्लैट बॉलिंजर बैंड इज व्हाट वी यूज, नॉट ट्रेंडिंग बॉलिंजर बैंड। फ्लैट बॉलिंजर बैंड पे ये मस्त करके टच कर रही है, तो मुझे यहाँ पे लगा अंदर से एक थोड़ी फीलिंग आई बॉलिंजर बैंड होगा। बॉलिंजर बैंड यहाँ पे टच कर रहा है। दिस इज कॉल्ड इंट्यूशन। दिस इज अभी अगेन, आई एम नॉट ट्राइंग टू शो ऑफ एनीथिंग, दिस इज कॉल्ड इंट्यूशन। दिस इज कॉल्ड इंट्यूशन कि मुझे यहाँ पे आने के बाद लगा कि बॉलिंजर बैंड डाल के आपको दिखाना चाहिए, ये शायद टच कर रहा है। नाउ हाउ दिस हैपन, व्हाई आई फील दैट, अगेन आई एम टेलिंग यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को क्या लगता है इंट्यूशन हमेशा करेक्ट होगा? इंट्यूशन इज नॉट ऑलवेज राइट। इंट्यूशन जस्ट लाइक ट्रेडिंग सिस्टम, इट विल बी लाइक 75-80% टाइम्स। इंट्यूशन का जस्ट इतना ही मतलब होता है प्रोसेस नॉलेज विच इज कमिंग आउट वेरी फास्ट। तो मुझे यहाँ पे इस मोमेंट पे लगा कि बॉलिंजर बैंड पे टच करता होगा, मैंने ये किया और टच कर रहा है। दिस कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो। इंट्यूशन नॉट ऑलवेज राइट ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। इंट्यूशन इज नथिंग बट फास्टर प्रोसेस नॉलेज। ओके, सो ये एक रिवर्सल का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको रिवर्सल के कई एग्जाम्पल दिखेंगे, जैसे स्विंग में आपको देखना है थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। यू विल सी मेनी एग्जाम्पल्स, यू कैन सी हियर, कैन यू सी? बड़ी कैंडल, आपको रिवर्सल के लिए क्या देखना है ना, बड़ी कैंडल से ब्रेक हुआ लेवल देखना है। रिवर्सल के लिए आपको क्या देखना है, बड़ी कैंडल से। बड़ी कैंडल से क्या कंफ्यूजिंग हो रहा है आपको बताइए पापिर जी, व्हाट इज कंफ्यूजिंग टू यू? नहीं सर, सेम डे में से इतना इतना सब कुछ हो रहा है, इस वजह से तो कंफ्यूजन हो गया था कि हम लोग ब्रेकआउट भी देख रहे हैं, फिर इंट्राडे के भी देख रहे हैं, फिर हम रिवर्सल भी देख रहे हैं। मैं जस्ट तो रिवर्सल का कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको। रिवर्सल का सिस्टम ने हमने अभी तक सिलेक्शन, चेकलिस्ट विकलिस्ट कुछ नहीं देखा। मैं जस्ट रिवर्सल का कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको कि रिवर्सल का कंसेप्ट ये है कि जो लेवल ब्रेकआउट हो रही है वही लेवल से रिवर्स जा रहा है मार्केट। इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट कि कोई लेवल है, सर हमें कैसे पता हमारा चलेगा? सिस्टम नहीं सीख रहे, रिवर्सल का सिस्टम नहीं सीख रहे। नहीं कोई हमें लेवल सर, है जो ब्रेकआउट हो रही है वही लेवल से रिवर्स जा रहा है। कोई लेवल अगर ब्रेकडाउन हो रही है वही लेवल से रिवर्स जा रहा है। तो रिवर्सल का सिर्फ हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, वी तो विल हमें पता, नॉट गो इनटू द सिस्टम डीप। नहीं सर हमें पता कैसे जैसे वो रिवर्स करेगा? ये तो सर कोई मतलब कंपलसरी नहीं है सर वो स्टॉक के रिवर्स करेगा नहीं, बिल्कुल ब्रेकआउट के नहीं, बाद? यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा ना। वीकली में आपने सिलेक्ट किया ये लेवल, क्यों किया? क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर गया बड़ी कैंडल और यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको कोई कंपल्शन नहीं होता है, ट्रेडिंग में कहाँ कंपल्शन होता है। आपको यहाँ पे देखना है कि अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन ने आपको सपोर्ट किया, रेड को ग्रीन दिखाया, हैमर बना, यहाँ पे आने के बाद अगर प्राइस एक्शन ने बोला, प्राइस एक्शन ने आपको यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया, यहाँ पे पेट्रोल बना, यहाँ पे हैमर बना, यहाँ पे अगर रेड को ग्रीन खा रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, तो आपको ट्रेड लेना है। ब्लाइंडली थोड़ा ही ले रहे हो आप, वीकली पे थोड़ा ही ले रहे हो आप, नीचे आके ट्रेड ले रहे हो ना जी सर। आप, आपके टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे हो। तो वीकली का ट्रेड आवरली में ले रहे हो। एचडीएफसी बैंक में डेली का ट्रेड था जो मैंने 5 मिनट में लिया। डेली का ये जो ट्रेड था बड़ी कैंडल से, देखो वापस बड़ी कैंडल से ब्रेक हुआ था, जो मैंने 5 मिनट में लिया। सर तो दोनों ऐसी टाइम कोई फ्रेम का गारंटी नहीं चार्ट है, होगा ना? एक एक सेकंड, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ये फेल भी हो सकता है।
बट प्रोबेबिलिटी वॉज इन माई साइड बिकॉज ये लेवल बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल था, प्रोबेबिलिटी वॉज विथ माई साइड। पर मुझे यहाँ पे पेट्रोल दिखा, रेड को ग्रीन खा रहा है, इसके लिए मैंने ये रिस्क लिया। इट विल वर्क लाइक 70% टाइम, 30% टाइम्स इट विल फेल। फेयर इनफ, दैट्स ट्रेडिंग। सर आप जो दिखा रहे हैं ना, तो टाइम फ्रेम चेंज कर रहे हैं ना डेली, इसमें से 5 मिनट या मंथली से आवरली डेली पे, वो हम लोग हमारे डेस्कटॉप पे सेट करने जाते हैं, तब तक आपका आगे चले जाता ओके, है आप तो सेम टाइम डेस्कटॉप पे देख रहे हो, मुझे आइडिया नहीं था। आई हैव नो हाँ, तो आइडिया। आप दोनों टाइम फ्रेम का साथ में रखो ना, तो सर हमको इजी रहेगा ओके, समझने में। ठीक है, आई विल डू दैट, कोई इशू। ये डेली है और ये डेली रहने दे इधर। हाँ, दिख रहा है अभी। ये डेली सप्लाई था जो अभी 20 MA के ऊपर है मार्केट, और ब्रेक हुआ डेली में। ओके, ये सप्लाई जोन ब्रेक हुआ कितने तारीख को? 26 तारीख को। और 27 तारीख को यहीं से मार्केट रिवर्स गया, हैमर बना। तो 26 तारीख को ये ब्रेकआउट हुआ है, 27 तारीख को यही लेवल से रिवर्स गया। यस सर, हाँ अभी थोड़ा क्लियर हो रहा है। थैंक यू सर। तो आप अलर्ट अभी यूज कर सकते हैं, अलर्ट का यूज कर सकते हैं सर। वैसे ही हमने पहले कौन सा देखा था इससे जस्ट पहले? आई विल जस्ट सी। मैं एक लास्ट एग्जांपल दिखाता हूँ जो हमने देखा था अभी रिसेंटली स्विंग का, वीकली में। ये देखा था राइट, मैरिको। तो ये मैं वीकली में भी ऐसे ही करके दिखाता हूँ आपको एक बार। इसको मैं आवरली को लेके जाता हूँ, राइट। क्लियर है? देखो यहाँ पे वीकली पे ये लेवल ब्रेक हुआ है। ये डेली हो गया, वीकली चाहिए। ओके, यू कैन सी वीकली पे ये लेवल बड़ी कैंडल से ब्रेक हुई है, और वही लेवल अभी रिवर्सल हो रही है वहीं से, जो आपको यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे दिख रहा है। तो छोटी टाइम फ्रेम पे जब इंगल्फिंग बनेगा या हैमर बनेगा, रिजेक्शन होगा, दैट ओनली टाइम यू विल टेक एंट्री। यहाँ पे एंट्री करोगे आप कहीं। क्लियर है? तो ये पकड़ में कैसे आया सर वहां पे छोटी टाइम फ्रेम पे कि यहाँ से अभी आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आप सिग्नल देखोगे ना, यू नीड, ये रेड को ग्रीन खाना चाहिए, या हैमर। अभी देखो ना, ये हैमर बना है विथ पेट्रोल। नहीं, ये लेकिन हैमर बना चालू है ना विथ मार्केट में, पेट्रोल, पेट्रोल का चालू मतलब नीचे मार्केट से आया ना ये, नहीं, चालू ट्रैपिंग मार्केट में करके। हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेरिको में यहाँ पे आया है, यानी कैसे ये आपने मार्किंग करके रखा और यहाँ पे अलर्ट लगा के रखा, यानी वीकली में अलर्ट वैसे? लगा, हाँ अलर्ट लगा सकते हो। आपके पास 7-8 स्टॉक है। आपने पहले तो सैटरडे संडे एक रिवर्सल जहां पे हो सकता है उसका एक वॉच लिस्ट बनाया, 5-6 स्टॉक, 8 स्टॉक ओके, ब्रेकआउट को हाँ। वॉच लिस्ट बनाया, लेवल भी मार्क करके रखा है। अभी वो लेवल पे आने के बाद आपका काम क्या है कि वहां पे प्राइस एक्शन देखना है। अभी आवरली पे तो आपके पास बहुत टाइम होता है, 5 मिनट में थोड़ा सा फास्ट काम करना पड़ता है। आवरली पे तो बहुत टाइम होता है, आप आराम से देख सकते हो कि क्या सचमुच यहाँ पे परफेक्टली हैमर बना है, क्या रेड को ग्रीन ने खाया है। ये सब देखने के बाद आराम से ट्रेड लगता है। आवरली में तो कोई जल्दी नहीं है, 6 कैंडल बनेगा दिन का। जी, जी सर, इंट्राडे में थोड़ा फास्ट होगा। जी सर, और एक छोटी रिक्वेस्ट है। अभी आपने जो बताया ना, अभी बहुत अच्छा क्लियरिफिकेशन मिला। अभी एक और रिक्वेस्ट है कि ऐसा ही कोई एक मंथली या वीकली का एक स्टॉक सर्च करके हमें बताइए ना सर, कि वहां पे हम लोग अलर्ट मार के रखते हैं और ये नेक्स्ट वीक हमें पता चले कि कैसे हो रहा है। हाँ, वी विल डू दैट, बट ओनली कैविएट कि
यानी हम कोई ट्रेड नहीं देते, तो वो हिसाब हाँ से समझ लेना, जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। ओके, ये समझ में आया ना? नाउ वी विल गो टू देयर, वी विल गो देयर, विल गो देयर। ये एक कैसे करना है इसको अभी सर इसको क्या हम लोग इंट्राडे में ट्राई कर सकते हैं? इसमें? ये जो आपने दिखाया अभी रिवर्सल के लिए, ये क्या हम लोग इंट्राडे में ट्राई कर सकते हैं? अभी इंट्राडे का एग्जांपल दिखाया था ना, एचडीएफसी बैंक का, तो एग्जांपल इंट्राडे का है। सर इंट्राडे में अगर ट्राई करते हैं, ये मेरिको लेके चलते हैं सर, आप चेंज मत कीजिए। मेरिको का जो 1 आवर का जो हमने अभी डे 1 आवर का जो कैंडल देखा, इसमें जो ब्रेकआउट वो सपोर्ट लाइन को टच किया था, उसके हाई को लेकर हम चलेंगे तो सर फिर स्टॉप लॉस हिट हो सकता सर। नहीं समझा मुझे। सर ये मेरिको का कैंडल, मेरिको का चार्ट है ऊपर में, 1 आवर कैंडल पे है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे है। अगर हम इसको, हमें तो पता नहीं है सर वो रिवर्सल करेगा, तो हम लोग उससे पहले डे का ट्रेड ले लेते हैं, तो सर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा सर। नहीं करना है ना, क्यों करना है? पहले ट्रेड कैसे करना है? ब्रह्मा विष्णु महेश अमर अकबर एंथनी आपको क्या बोला? जब तक प्राइस एक्शन नहीं आएगी तब तक ट्रेड कैसे लोगे? स्टॉप लॉस तो हिट हो ही सकता है, आपने सब कुछ परफेक्ट करने के बाद भी स्टॉप लॉस हिट होगा, दैट इज ट्रेडिंग। बट आप जब तक प्राइस एक्शन कंप्लीट नहीं होती नहीं करोगे ना ट्रेड, क्यों करोगे? सिर्फ लेवल पे आया इसलिए थोड़ा ट्रेड किया जाता है। लेवल पे आने के बाद रेड को ग्रीन खाना चाहिए, हैमर बनना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए ना वहां पे प्राइस एक्शन। सर, अभी ग्लेक्सो में ऐसे ही सपोर्ट पे आया है, ऊपर जाके नीचे आया, जैसे आपने बताया कि आगे का हाई ब्रेक करके ऊपर जाके नीचे आया है, तो वहां पे देखते हैं। छोटी टाइम फ्रेम में अभी कैंडल भी वहां थोड़ा एक देखेंगे ग्लेक्सो स्मिथ में सर। पर ये क्लियर है, ये समझ में आया आपको, प्राइस एक्शन देखना है, सिर्फ लेवल पे आया इसके लिए खरीदना नहीं है, प्राइस हाँ एक्शन हाँ, होना वहां चाहिए पे। ना। यस, हाँ, अभी वो वही ग्लेक्सो स्मिथ में अभी डेली पे प्राइस एक्शन नहीं नहीं, वहां मैं दिख कोई रहा जो है। क्वेश्चन पूछ रहा था इससे पहले, आपसे पहले जो आदमी क्वेश्चन पूछ रहा था, जो पर्सन, उनको जी बोल रहा सर, हूँ। जी सर, ओके सर। ओके, सर क्वेश्चन पूछना था। बोलिए हेलो। ना। सर मैं बोल रहा था कि ट्रेडिंग व्यू पे और जीरोधा में सर कैंडल फॉर्म अलग होती है थोड़ी हर सी। एक में अलग बनेगी सर, ये मैं आपको तो बताता सर हूँ। फॉलो किसको करेंगे हमारे सर? दरेकर जी है, और हम डेली एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। ही इज ना, डेली हमारा कोऑर्डिनेशन होता है, तो इसमें उनका भी ट्रेडिंग व्यू है, मेरा अपस्टॉक का ट्रेडिंग टीवी डॉट अपस्टॉक। बट हमारे हाँ कैंडल्स काफी अलग होते हैं ट्रेडिंग व्यू में भी, अलग अलग ट्रेडिंग व्यू ना जीरोधा भी यूज करता है, अपस्टॉक भी यूज करता है, तो ट्रेडिंग व्यू का भी अलग अलग कंपनी के पास टाई अप है ना, उनका भी कैंडल अलग होगा। तो तो इसलिए होता है क्योंकि ये जो प्रिंटिंग होता है ना, ये माइक्रो सेकंड में, नैनो सेकंड में प्रिंटिंग होता है कैंडल्स का, और वो कैंडल चेंज होते रहते हैं ना, तो इसके लिए हर एक, आपको कोई भी एक प्लेटफॉर्म को फॉलो करना है, एक चार्ट को फॉलो करना है, वो तो अलग अलग ही होगा, अच्छा। और अलग सर अलग ही दूसरा होगा, ये एक डोंट वरी अबाउट जीटीडी ऑर्डर का पूछा था मैंने आपसे, तो सर उसका प्री ओपन का इट। पूछा था। जीटीडी नहीं ऑर्डर समझा प्री मैं। ओपन में। हाँ, प्री ऑर्डर नहीं नहीं, मैंने वो भी नहीं देखा, मैंने दो चीज नहीं देखा, एक तो प्री ओपन का वाला और दूसरा चार्ट लिंक का, तो मैं वो बता दूंगा आपको, देख। जी जी सर। ओके। अभी यहाँ पे ना वीकली में देखो, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था कि नहीं, एक ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था कि नहीं, जी सर। और ये बड़ी कैंडल से ब्रेक हुआ कि नहीं, ग्लैक्सो में आगे का देख लेंगे, पर ये बड़ी कैंडल से ब्रेक हुआ कि नहीं, जी सर। तो ऑब्वियसली ये जो लेवल है, दिस बिकम्स वेरी स्ट्रांग लेवल। अभी ये पहली बार जब आया, जब फर्स्ट टाइम आया 23 जून को, 23 जून को या 23 जून से जो वीक चालू हुआ तभी आया ना, जब भी हाँ आया हाँ होगा हाँ 23 जून से हाँ। जो वीक चालू हुआ। तो अभी इसको मैं वापस दो पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। हाँ सर, सॉरी आपको तकलीफ दे रहा हूँ। नहीं नहीं है तो तकलीफ की कोई बात नहीं, वो उसमें समझने के लिए अगर किसी को अच्छा लग रहा है, हो रहा है, तो इट इज गुड थिंग। तो 23 जून को यहाँ पे आने के बाद क्या रिएक्शन हुआ देखो ना, 23 जून को रात को यहाँ पे पहुंचा, और 24 जून को स्ट्रॉन्ग बाइंग आया। अभी यहाँ पे फिबोनाची यूज होगा वापस, यू विल यूज फिबोनाची, बिकॉज मार्केट दूर चला गया ना, तो यहाँ पे फिबोनाची यूज होता है एंट्री के टाइम। यहाँ पे समझ रहा है ना, ये समझ गया ना आपको कि जी ये सर, आप जी देख रहे सर, हो, ये जी चीज सर। देख रहे हो। अभी यहाँ पे फिबोनाची कैसे यूज होता है, मैं एक बार दिखा रहा हूँ आपको।
मार्केट कभी भी दूर भागेगा ना, क्या होगा, आप है ना आवरली बेसिस पे जब ट्रेड करते हो, क्लोजिंग के लिए रुकते हो, तो 10:15 बजे आपने देखा मार्केट यहाँ पे गया, तो आपके दिमाग में आएगा कि मैं एंट्री लूंगा तो स्टॉप लॉस कहाँ रखूंगा, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखूंगा तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। करेक्ट तो करेक्ट। आपको क्या समझना है कि आप जो सोच रहे हो वही प्रोफेशनल ट्रेडर भी सोच रहे हैं, वो कभी भी यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे। व्हाट दे विल डू यू हैव टू डू, क्योंकि आप भी प्रोफेशनल हो, तो आप यहां से यहां एक फिबोनाची मारोगे। और अगर मार्केट को भागना है, अगर मार्केट को भागना है तो उसको आपको और प्रोफेशनल ट्रेडर्स को साथ में लेना पड़ेगा। अगर मार्केट यहीं से जाएगा तो ऐसा साइडवेज हो जाएगा मोस्ट टाइम्स नथिंग इज। तो आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे एक बॉक्स मारना है 50 to 60% का, और ये बॉक्स में देखो कैसी बाइंग आई, देखा आपने क्या जबरदस्त बाइंग आई बॉक्स पे। तो ये हैमर के बाद आपको परचेस करनी है, एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस यहाँ रखने की अभी जरूरत नहीं, आप फिबोनाची से ट्रेड कर रहे हो अभी, तो स्टॉप लॉस यहाँ आएगा एंड टारगेट ऊपर आएगा। यस सर, एकदम सर हम लोग परफेक्ट। सर हम लोग वो ग्रीन कैंडल में क्यों नहीं यूज कर रहे हैं फिबोनाची के लिए, कि उसके बाजू का रेट का जहां से टॉप नीचे हम आ लोग रहा है उसको ना, कंसीडर आप कर रहे हैं? नीचे ले रहे हो ना, जहां से नीचे आ रहा है, जहां से जहां तक सर गया पूरा लेना पड़ेगा। लेकिन हम लोग तो इस ट्रेड में फंस भी सकते हैं ना सर, क्योंकि वो तो पहले तो वो अप जा रहा है, उसके बाद उसको रिजेक्शंस मिल रहा है ऊपर से। तो अगर हम लोग वहां पे ये बड़ी वाली कैंडल जो फर्स्ट बनी हुई है उसको अगर हम मार्क करके अगर हम तो एंट्री ले सकते हैं वहां पे। कहाँ पे? आप फिबोनाची का एक बार नीचे से ड्रॉ करो तो सर आप फिबोनाची का ये नीचे से जो, ही किया है ना, यहाँ से ही किया है ना। नहीं सर ये इसका नहीं, अपर लेवल को थोड़ा डाउन कर लो, ग्रीन कैंडल पे लेकर अपर आओ से थोड़ा। क्यों करेंगे, क्यों करूंगा मैं यहाँ से, अगर हाँ मार्केट उसके यहाँ बाद यहाँ, यहाँ तक गया ना। नहीं सर एक्चुअली मुझे पता नहीं था ना कि वो उसके बाद का कैंडल कैसा बनाएगा। हाँ तो पहले आपने चलो यहाँ पे मारा, पहले आपने यहाँ पे हाँ मारा, बॉक्स आया गया यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मारा, आपके पास यहाँ पे नहीं आया ना, ऊपर गया तो आपको ऊपर लेना पड़ेगा ना फिबोनाची के लिए, बॉक्स और तो ऊपर टच गया तो किया और सर। ऊपर लेना पड़ेगा। जहां से आपने टर्न सपोज, मारेगा वहां तक बाद में फिबोनाची मारने का सर। हाँ ओके सर। अगर यहां से ही घूमता तो यू आर राइट, पर यहां से नहीं घूमा ना, ऊपर गया है। जब नीचे आने लगेगा तभी मारोगे फिबोनाची, पहले ही मार के नहीं रखना है ना, नीचे आने लगेगा ये तभी मारना है। अपना नीलेश जी सेकंड आवर में मारेंगे ना, कहने का मतलब सेकंड आवर देख लिया, फर्स्ट आवर में जैसे चला गया हमें होगा कि मिस हो गया, सेकंड आवर में जब कंप्लीट होगा यानी कि नीचे क्लोजिंग आएगा होगी तभी तब। मारोगे, हो सकता है जैसे वो अभी सर बोल रहे थे, हो सकता है और ऊपर जाके नीचे आए थर्ड आवर के बाद, वी ठीक डोंट है नो ना कब नीचे आएगा। ठीक है, मतलब कि जो वो भी ये मार के लेंथ रख लें। होगी, जो भी ये लेंथ होगी, ये ऐसे ही निकल गया तो छोड़ ही देना है उसको, ऐसे निकल गया तो ठीक छोड़ है ही देना है। हो सकता है कि ठीक। यहां से नीचे आए तो ये लेवल यहाँ पे आए, वी डोंट नो ना, ये शुड डायनेमिकली होगा वेट ना। फॉर वन रिजेक्शंस ना सर। हम्म। नहीं, नीलेश जी, क्वेश्चन बेसिकली ये है कि जो फिबोनाची मारना है दैट इज गोइंग टू बी सेकेंड आवर के एंड में या फर्स्ट आवर के एंड में, 10:15 बजे या 11:15 बजे? जब भी मार्केट नीचे आने लगेगा तब मारोगे ना सर, अभी 10:15 बजे अगर मार्केट नीचे आने लगा तो आप ये इस ऐसे मारोगे ना फिबोनाची, यहाँ से यहाँ तक ही मारोगे ना, यहाँ से यहाँ तक ही मारोगे ना फिर फिबोनाची, ऊपर मार्केट यहाँ तक ही मारोगे फिर, अगर यहीं से नीचे आने लगा तो। आपको टॉप तक मारना है, टॉप कब बनेगा मुझे नहीं पता ना, मुझे कैसे पता अगर होगा इसमें टॉप कब बने। अगर इसमें नीलेश जी ये समझें कि जैसे ही ऊपर से नीचे मारा जहां पे ये हैमर बने या उस बॉक्स के नीचे से नजदीक ऊपर, आए ऊपर तब से नीचे, सोचें। हाँ जी। नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर मारने के बाद जो भी लेंथ होगा, जो भी लेंथ होगा उसका 50 से 60% के पास आएगा तो वो आएगा एट योर वैल्यू एरिया। वहां से अगर रिजेक्शन मिलेगा तो वो बॉक्स के ऊपर एंट्री और नीचे स्टॉप लॉस। ठीक है तो सर बेसिकली जब ऊपर से नीचे आना शुरू करे, चाहे फर्स्ट सेकंड या थर्ड कैंडल हो, तब हमें मार के चेक करना। हाँ, नीचे से ऊपर आने से पहले वो नहीं, हो सकता है चौथी कैंडल के बाद नीचे आए, हो सकता है पहली कैंडल के बाद नीचे आए ना, मैं बोल रहा हूँ हमें पता नहीं ना वो, हमें इतना ही पता है कि हमसे दूर चला गया, तो जहां तक जाएगा उसका 50 to 60% से हमें एंट्री लेनी है ना। हाँ, वो मतलब अगर टॉप टच करने के बाद जब वो नीचे आना शुरू हो, देन वी शुड स्टार्ट मार्किंग इट, जिससे कि हमें आइडिया हो कि हमें
50-60 के बीच में कब ले? राइट। कहने का मतलब है जी हमारी रेंज में आएगा तो हम बाय करेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ दो इसको, ठीक है ना? यस हाँ यस, क्योंकि अगर ये दिस नहीं इज लिया फॉर ना इन्होंने, दिस ये इज फॉर बायर्स स्विंग को ट्रेडिंग। साथ में नहीं लिया, तो मोस्ट ऑफ द मार्केट ऐसे हो जाता है, क्योंकि उसके पास बाइंग पावर नहीं है ना। ये पावर उसको चाहिए, ये शार्प बाइंग पावर चाहिए उसको, उसके बिना ये इतना दूर नहीं जाएगा। जनरली यू विल नॉट सी मार्केट गोइंग फार अवे अनलेस दे टेक दिस बायर्स विद देम, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बायर नहीं आए हैं, कई बायर छूट गए यहाँ पे बिकॉज मार्केट दूर चला गया। कई बायर ये यहाँ पे खरीदी नहीं करेंगे, प्रोफेशनल बायर यहाँ पे खरीदी नहीं करेंगे, और आपको भी नहीं सर करना है। सर दिस इज फॉर हाँ, स्विंग ट्रेडिंग ना? नहीं इंट्राडे भी मारिको में सेम देखा ना हमने सर, मारिको में हमने सेम देखा नहीं, था, इफ अपना यू अपना रिमेम्बर। सिलेक्शंस वीकली और आवरली में था, इसको मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, ये स्विंग का एग्जाम्पल था, बट मैंने जो आपको मारिको में एग्जाम्पल दिखाया था उसमें सेम फिबोनाची का यूज किया था हमने ट्रैप वाले ट्रेड में। यहाँ पे मारिको में यहाँ पे इफ यू सी, ये रिवर्सल का भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, बाद में यहाँ से रिवर्सल भी आया इंट्राडे का, वो देख लेंगे। मारिको में जब ये जोर से छलांग लगाई थी उसने, बिकॉज देयर वॉज सो मच पेट्रोल, जो मैंने सुबह एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले। ये जब मैंने ट्रेड एक्सप्लेन किया था ना, पहला ही कैंडल इतना दूर जाएगा तो यू कैनॉट टेक एंट्री हियर, यू कैनॉट टेक दिस ट्रेड, बिकॉज आपको पहले पता नहीं ना इतना दूर जाएगा, आपका रिवॉर्ड रिस्क बहुत खराब हो जाए। यू कैनॉट टेक एंट्री दैट फार, तो यू हैव टू वेट ना। आप कहाँ से वेट करोगे? पहले आप बोलोगे, जैसे कोई बोल रहा था, पहले आप फिबोनाची ऐसे मारोगे, यहाँ तक आया क्या? नहीं आया ना, फिर ऊपर गया तो फिर फिबोनाची यहाँ करोगे एडजस्ट, आया क्या? नहीं आया, फिर यहाँ करोगे एडजस्ट, अभी आया वो। और मैंने ये भी बोला उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये आपका लेंथ है और ये आपका लेंथ है यहाँ पे, तो ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये बॉक्स के लगभग बॉक्स के पास आके चला गया, उसके बाद आप एंट्री लोगे। तो ये कहाँ से मारना है, दैट डिपेंड्स ऑन द मार्केट ना, हमें आप पहले से नहीं पता हो। बॉक्स के नीचे स्टॉप लॉस, बॉक्स के ऊपर एंट्री, एंड देन रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1। और ये मार्केट भागा है बिकॉज ऑफ दिस पेट्रोल, बिकॉज ऑफ दिस अटके हुए सेलर्स। ओके, तो फिबोनाची आप इस तरह से यूज कर सकते हो। अभी ये लेवल जो है, जहां पे इतना सारा ड्रामा हुआ है, वही लेवल देखो किस तरह से यहाँ पे शार्प विथ अगेन विथ पेट्रोल, अगेन विथ पेट्रोल है ना, ये लेवल एग्जैक्टली विथ पेट्रोल है, हैमर बना है। तो जब पेट्रोल के साथ हैमर बना, यू कैन जस्ट टेक एंट्री हियर। स्विंग कर रहे हो वैसे भी आपको, यू कैन जस्ट टेक एंट्री हियर, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, यू कैन टेक एंट्री हियर ऑल्सो। फिबोनाची आपका ब्रह्मास्त्र है, इस पे एक सेशन सर रखना जब भी आपको मिले टाइम सर। फिबोनाची आपको तभी यूज होता है अगर अगर फिबोनाची तक नहीं आया ना, तो मार्केट नहीं चलता है। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, है ना। फिबोनाची पे आया, यहाँ पे तो आया मार्केट, ओके, यहाँ पे फिबोनाची पे आया, बट यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है उसको पार नहीं किया। यहाँ पे कहीं आप एंटर कर सकते हो, और यहाँ पे स्टॉप लॉस, इट माइट हैव नॉट वर्क, ये नहीं वर्क हुआ। ये कैंडल एक्चुअली पार, क्योंकि ये वी शेप रिकवरी है, बहुत ही स्ट्रांग फॉल है। बट फिबोनाची जरूरी है, अगर कभी भी दूर जा रहा है ना कैंडल, आपको फिबोनाची होनी चाहिए। फिबोनाची के बिना ट्रेड करोगे, यू आर गोइंग टू गेट इन ट्रबल। फिबोनाची इज मस्ट। तो प्रॉफिट बुकिंग में भी फिबोनाची यूज कर सकते हैं हम? प्रॉफिट बुकिंग में भी कर सकते यानी हैं, समझो डिपेंड हमारा करता है ट्रेड आप। चालू है, डेली में अब जा रहा है, फिर वो रिवर्स में हम लोग या ईएमए 10 के नीचे एग्जिट करते हैं या सुपर ट्रेड एग्जिट करते हैं, तो वहां पे फिबोनाची का यूज हो सकता है कुछ कैसे? जनरली 10-20 ईएमए को अगर वायलेंटली ब्रेक किया तो हम छोड़ देते हैं ना, क्यों इतना इतना 50% तक रिट्रेसमेंट, बहुत ज्यादा प्रॉफिट निकल जाएगा आपका।
जी सर। बहुत ज्यादा प्रॉफिट निकल जाएगा, और उसमें कोई पॉइंट नहीं है। सर व्हाट इज चलो आई एल थिंक, आई पी? बोले, सॉरी, एल आई पी LIP क्या है is सर? nothing but last resistance becomes support, sir. Last resistance becomes support. पिछला वाला रेजिस्टेंस है जो अभी सपोर्ट बनता है। जैसे मैंने अभी देखा ना, LIP इज लेवल इन प्ले। लेवल इन प्ले का मतलब ये जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे सपोर्ट बना आपका। ये जो रेजिस्टेंस था पहले, वो यहाँ पे सपोर्ट बना, और ये जो सपोर्ट था वापस रेजिस्टेंस बना। ये रात को सपोर्ट था, रात को सपोर्ट था, वो मेरा टारगेट बना रेजिस्टेंस। सो latest support resistance is LIP, level in play. Latest support resistance is far more important than previous। कोई दूर का भी इंपॉर्टेंट होता है, लेटेस्ट इज फार मोर इंपॉर्टेंट कंपैरिजन वाइज। जो भी लेटेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा ना, जैसे यहाँ पे देखो, ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ LIP। कैन यू सी मार्केट कहां से रिवर्स हुआ? कैन एनीवन सी? कैन यू सी दिस? ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था कि नहीं था? ये 30 जुलाई को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था कि नहीं था? जी सर। 30 जुलाई को उतना ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना। वेरी सिंपल एग्जांपल। यस सर। ओके, यहाँ पे देखो आप, दिस वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, दिस बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 28 जुलाई को। ये देखो, 21 जुलाई का लो, सर ये 28। सब प्राइस एक्शंस, ये सब को हम प्राइस एक्शन कंसीडर कर सकते हैं ना? ये हाँ, सब तो प्राइस प्राइस एक्शन ही है ना। एक्शंस को लेटेस्ट हम सपोर्ट बिकमिंग लेटेस्ट रेजिस्टेंस, इट्स दैट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेटेस्ट सपोर्ट हैज बिकम लेटेस्ट रेजिस्टेंस। यहाँ पे ठोक दिया मार्केट को अच्छे ट्रेडर्स ने, जो भी है यहाँ पे आया। देखो ना, ये सपोर्ट था, रेजिस्टेंस बना। डेली लेवल पे ज्यादा क्लियर हो जाता है, इजी हो जाता है देखने के लिए थोड़ा। डेली लेवल पे लेना है हमें, डेली लेवल पे ही मार्क करना है, सो दैट इजी हो जाता है समझने के लिए। और यहाँ पे पेट्रोल है कि नहीं, थोड़ा सा है कि नहीं पेट्रोल? ये पेट्रोल की है। वजह से ज्यादा गया दूर, समझ रहे हो? है। बिकॉज ऑफ द पेट्रोल इट हैज गॉन फॉर अवे। ये पेट्रोल है ना, इसके ऊपर देखो ना, लाइन ऊपर आ रही है, तो ये पेट्रोल है। जी सर, दिख रहा है सर। ये बायर अटके यहाँ पे, भले ये बायर अटके यहाँ पे, थप्पड़ लगा, बायर को थप्पड़ लगा, तो इसकी वजह से तो सर इसका ट्रेड कहाँ लिया जा मार्केट सकता दूर था? तक जाए। हाँ, इसमें ट्रेड कैस, इसका एक ट्रेड का रिवर्सल ना, और क्या है उसमें ना, रिवर्सल है, रिवर्सल इंगल्फिंग कैंडल है ना, रिवर्सल हुआ और कुछ नहीं हुआ। ये शार्प शार्प बाइंग था, यहां से शार्प रिवर्सल हुआ, शार्प रिवर्सल हुआ। ग्रीन का टॉप, ग्रीन का टॉप रेड ने खाया, ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने खाने के बाद आप एंटर करो। यहाँ पे भी थोड़ा सा पेट्रोल है, और कुछ नहीं, यहाँ पे भी सर वैसे ही टॉप है। में तो सर टॉप में तो सॉरी, बियरिश हरामी बन रहा था ना सर? टॉप में चार्ट पैटर्न हाँ तो तो बियरिश जो भी हरामी तरह से देखो दिखा आप, रहा सी था। वो कैंडलस्टिक पैटर्न इज लॉजिक, सिर्फ लॉजिक देखना है हमें। कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी बने, वी हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक कि सेलर जीत रहे या बायर जीत रहे। बाकी तो पैटर्न इज गोइंग टू शो यू द सेम थिंग। सेलर जीत रहे या बायर जीत रहे, इतना ही सवाल है। हु इज विनर, हु इज इन कमांड, हु इज इन डोमिनेशन? तो यहाँ पे सेलर जीते ना, बायर को थप्पड़ गिरा, रेयरली 3 कैंडल लगते हैं, सडनली 2 कैंडल ना, यहाँ पे सारे बायर अटक गए ना। उसके बाद और एक क्वेश्चन, ये बड़ा थप्पड़ है, देखो ये बड़ा थप्पड़ है, ये बड़ा थप्पड़ है बायर को, राइट? एक क्वेश्चन था नीलेश जी। बोले। हाँ, जैसे फिबोनाची जब ऊपर कैंडल हमारे से ऊपर मार्केट ज्यादा चली जाती है तो नीचे से ऊपर मारते हैं, ऊपर से नीचे कब मारते हैं फिबोनाची का लेवल? वो 2 कंडीशन में मारोगे आप। एक कंडीशन होगी कि आप ट्रेड लेना चाहते हो, कि आप ठीक है, वैल्यू एरिया पे ट्रेड लेना चाहते हो। ठीक है। हाँ, जैसे कि आप सपोज
मार्केट यहाँ से यहाँ भाग गया, हाँ बस जी, हाँ फॉर जी, एग्जांपल मार्केट यहाँ से यहाँ भाग गया और आप चाहते हो कि थोड़ा सा ऊपर आने के बाद सेल ऑन राइज करो, तो ठीक आप है। इस तरह से उसका वैल्यू एरिया मार्क करके यहाँ पे सेल करोगे। तो वो एक हो गया। या तो फिर आप लॉन्ग जाना चाहते हो तो आप इसको पार होने के बाद लॉन्ग जाओगे, दैट इज कॉल्ड एलओसी। तो आप सीखोगे सर, वो अभी बहुत ज्यादा अच्छा हो अच्छा, जाएगा एक दिन के लिए। नहीं चलो ठीक है, ठीक है। हाँ? सर चलो, ओवरऑल निफ्टी का क्या रुझान रहना चाहिए आगे आने वाले समय में? अभी तो निफ्टी क्या बहुत हम लोग को डाउन परेशानी है ट्रेंड ना ही दिख वो, रहा अभी है? क्या 50, अभी उसको थोड़ा सा एनालिस करना पड़ेगा। 100 डेमा को उसने 100 डेमा को उसने अभी क्रॉस किया, राइट। तो 100 डेमा को क्रॉस करने के बाद आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस तो यही बनेगा, परसों का नहीं लो। सर, हम डेली वाइज में नहीं, लॉन्ग रन में हम सोच रहे हैं, लॉन्ग रन में पूछ रहे हैं कि क्या अभी हम लोग मार्केट को बेयरिश लॉन्ग रन में क्या देख होता है सकते ना, हैं? आपको एक चीज समझनी है यहाँ पे, जितना लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे उतना वो चैलेंजिंग होता है बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। बट वहां पे टेक्निक ज्यादा चलेगा लोअर टाइम फ्रेम पे। उसका रीजन है कि वहां पे न्यूज, वो आपका आधा एक घंटा 4 घंटा मार्केट चालू है, कितना न्यूज आएगा। जब आप लॉन्ग टर्म में जाते हो तब बहुत शांतता रहती है, आपको लगता है कि अभी कोई टेंशन नहीं, बट वहां पे एडवांटेज ये है कि आपको साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट थोड़ी शांत हो जाती है, आराम हो जाता है। बट मार्केट टेक्निकल के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल न्यूज और इकोनॉमिकल यानी जियो पॉलिटिकल भी चलता है, कि जैसे कि कल सपोज अभी वीकली में या सब जगह पे बहुत ही डरावनी सिचुएशन है, राइट। बट अभी कल सुबह अगर न्यूज आ गई कि ट्रम्प और इंडिया के बीच में कुछ बहुत अच्छा डील साइन हो गया, इंडिया को बहुत फायदा होना है, मार्केट यहाँ खुलेगा। समझ रहे हो ना, मार्केट डायरेक्ट यहाँ खुलेगा। टेक्निकल का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मार्केट ने नया टेक्निकल बना दिया। सो जब आप पोजिशनल में ट्रेडिंग करते हो ना, बहुत लॉन्ग टर्म कोई व्यू रख के कोई फायदा ही नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कि बाबा इसराइल का क्या हो रहा है और चाइना ताइवान का वॉर चालू हो गया तो मार्केट और 500 पॉइंट गिरेगा। सो टेक्निकल हैज इट्स ओन प्लेस, बट लॉन्गर टर्म में देर इज अ बिग इन्फ्लुएंस ऑफ जियो पॉलिटिक्स ऑल्सो। तो हम डेली लेवल पे ही कुछ थोड़ा बहुत डिफाइन कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा ऊपर के लेवल पे यू कैन टेक्निकली से, टेक्निकली यू कैन से कि अभी ये 100 अभी भी 50 EMA से या 20 EMA को अभी शायद सपोर्ट लिया हुआ है, 20 EMA के पास आया हुआ है। तो ये 20 EMA से कैसे रिएक्ट करेगा कल, उसके ऊपर बहुत कुछ है कि वो 100 की तरफ जाएगा वापस। सॉरी, ये 100 नहीं, 50, अभी इसके बाद 50 ना, 50 की तरफ जाएगा या ऊपर आएगा, या ये जो लो है ना, एक शार्प लो लग रहा है मुझे, एक शार्प बाइंग आई है यहाँ से। तो यहाँ पे कहीं डिमांड होगी, तो क्या ये डिमांड को किस तरह से ये मैच करेगा। ये एक शार्प जोन लग रहा है मुझे, एक शार्प जोन है। तो ये जोन से कैसे ये करेगा, ये टेक्निकल हो गया। बट बहुत सारा बहुत कुछ जियो पॉलिटिक्स पे निर्भर होगा। जियो पॉलिटिक्स में अगर पॉजिटिव न्यूज है तो मार्केट यहीं पे खुलेगा, निगेटिव न्यूज है तो यहाँ पे खुलेगा, कुछ नहीं है तो यहीं पे खुलेगा, यहीं पे कहीं। तो ऐसे सर लॉन्गर चार्ट में वीकली या मंथली में हम फिबोनाची का यूज कर सकते हैं? कहीं पे भी कर सकते हैं, न्यूज एनी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। जय श्री कृष्ण सर। बाय बाय। जय कृष्णा, जय श्री कृष्ण, बाय। चलो।